हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। थोड़ा कीर्तन कर दें और फिर हम लोग कीर्तन के बाद हमारा 13 वाद्य। हरे कृष्ण। जय राधा हरे माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जनरंजन। यशोदानंदन भज जनरंजन। यशोदानंदन भज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रमण राधा रमण राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय।
गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 बोलो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग ने अभी तक 13वें अध्याय में क्या क्या पढ़ा? छह प्रश्न है। 6 प्रश्न नहीं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान में पुरुष प्रकृति। ये बोलना है। वो टाइम चला गया बच्चे इस आंसर देने का। ठीक है, अब उसमें से अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और न्याय का स्टार्ट में हम लोग गए हैं। तो क्षेत्र कितने प्रकार के हैं? क्षेत्र एक ही है। एक है, लेकिन उसके अलग अलग कोश हैं, कोश। अलग अलग एलिमेंट्स हैं, है ना? ये सब हमने पढ़ा। क्षेत्रज्ञ कितने हैं? 2 है। कौन कौन? आत्मा और परमात्मा। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में? एक सिर्फ अपने क्षेत्र को जानता है और दूसरा सारे क्षेत्र को जानता है। एक सिर्फ अपने क्षेत्र को जानता है, दूसरा सभी क्षेत्रों को जानता है। फिर उसके बाद हमने ज्ञान पढ़ेगी। ज्ञान कितने प्रकार के हैं? 20 कैटेगराइज्ड है। ठीक है, बाकी सब उसके अंदर आ जाएंगे, पर 20 मेजर हैं, जिसमें से सर्व इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? 17वां। माम च व्याभिचारिण भक्ति नहीं, वो नहीं, भक्ति व्याभिचारिणी। हाँ, विविक्त देश सवित्वम। भक्ति जो है वो अव्याभिचारी भक्ति जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मयि च अनन्य योगे ना भक्ति अव्याभिचारिणी। अनन्य योग यानी भक्तों की सेवा। भक्ति मतलब क्या? किसकी सेवा? भक्तों की सेवा। भगवान बोलते हैं जो कहता है वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त। भक्तों का भक्त यानी भक्तों की जो सेवा में लगा हुआ है वो एक्चुअली मेरे प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र में कहा है ना, क्या कहा था कल मैंने उदाहरण दिया था नारद मुनि का? नारद मुनि कैसे बड़े लोगों का सेवा करके वो उद्धार हो गया। और शास्त्रों में कहा गया है भागवतम में, महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते स्तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। कि महत द्वार, अगर आप सेवा करते हो महत सेवाम तो द्वारम आहुर विमुक्ते, सब दरवाजा खुल जाता है। ऐसा लाइक जैसे होता है ना कोई बड़ा तिजोरी, उसका कोई मेन पॉइंट होता है, वहाँ उंगली रखने से ऐसा चीं करके खुल जाता है। इन उसी राजा को पता होता है कौन सा है वो। तो वो अगर आपको पता चल जाए तो क्या होगा? सारे दरवाजे राज खुल जाएगा, सब कृष्ण प्रेम ही कृष्ण प्रेम भरा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने ज्ञान देखा। न्याय में कितने प्रकार के न्याय हैं? 2। जानने योग्य कौन कौन है? 2 आत्मा और परमात्मा। तो 13.13 में आत्मा का वर्णन आता है। कैसे आता है? वो परमात्मा का बात नहीं कर रहे वहां पे। कैसे पता चलता है? ब्रह्म जो अंडर है। हाँ, मत परमम, मतलब जो ब्रह्म है लेकिन मेरे कंट्रोल में है, तो वो तो परमात्मा होगा। परमात्मा नहीं है, वो आत्मा है। और फिर हमने बहुत सारे रेफरेंसेस देखे कहाँ जीव को भी ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन 13.14 से जो चालू होता है सर्वत्र पाणी पादम तत्, इसमें जीव का बात नहीं आ रहा है, इसलिए न्याय दूसरे न्याय का भी उसमें बात किया जा रहा है। 14 में परमात्मा आ रहे ना। हाँ, परमात्मा। तो दूसरा जो न्याय है वो परमात्मा है। अभी क्या होता है जनरली मायावादी जब ये श्लोक को लेते हैं उनको लगता है या तो दोनों परमात्मा है या दोनों आत्मा की बात हो रही है। लेकिन ऑलरेडी आत्मा परमात्मा का फर्क तो पहले 6 अध्याय में बता चुके। तो भगवान वो बैठ बैठ के हर बार थोड़ी बोलेंगे अर्जुन अब पहला अलग है, ऐसे मेरी तरह क्लास थोड़ी दे रहे हो। वो अर्जुन उस लेवल का आदमी है, वो समझ रहा है, समझ रहा है। ऐसे नहीं किया नहीं पूरे जहाँ लिखना चाहिए था ना स्पेसिफिक अभी आत्मा हो रहा है। अरे भैया तो बाद भी तो फिर कमेंट्री की जरूरत ही क्या थी? जब कृष्ण खुद ही एक मतलब चलते अर्जुन ये श्लोक समझना, बिल्कुल कमेंट्री बताता हूँ, तो फिर श्लोक क्या बोला नहीं समझा? तो ऐसा ठीक है। तो हमने वहाँ कहाँ तक देखा कि कैसा है दूसरा जो न्याय है वो उसमें क्या क्या है? उसके हाथ पाँव कहाँ कहाँ है? सर्वतः पाणी पादम तत्। पाणी यानी हाथ। पाणी ग्रहण समारोह कहते हैं ना, कि पाणी ग्रहण समारोह यानी हाथ एक के ऊपर हाथ रख के लड़का लड़की का वो ग्रहण। पानी भी, वीणा पानी, सरस्वती जी को पानी। अच्छा, वीणा पानी में हाथ है, ठीक है। मराठी में पानी मतलब पानी, पीने वाला पानी, ठीक है। तो
मत्स्य एवं द्वारों अब तुझे यहाँ जी तू इधर बैठो इधर बैठो। तो पानी जो है उसको हाथ को कहते हैं, ठीक है। तो सर्वतः पानी पादम पादम और क्या है पैर। पैर, सब जगह हैं, यानी आप जब बुलाओगे तभी वो आ सकता है। एक्चुअली ये भी गलत है, क्यों? वो उधर ही है। आने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने कल बोला ना, देखो सिबुल को कौन उठा के रखा है? भगवान। वो तो खास केस है भगवान का। तो भगवान ने वहाँ 2 हाथ लगा के रख दिए। तेषाम अनुकंप हाँ, या 10.11 है, तेषाम इवानुकंपार्थम लिख लियो। लिख लिए। तो जब गले में ना कंठी मान लोग बोलते हैं, लाइक कुछ लोग तृणादपि नीचे का कंठी लगाते हैं, तो 10.11 लग देने से लोग बोलेंगे, जैसे ना वो लाइक मुसलमान होता है ना 786, कभी कभी लोग बोलते हैं कि लकी नंबर है, वैसे तो इधर 10.11 रखना। तो तेरे जितने डिसाइबल होंगे उनको पता नहीं होगा ये है क्या, गुरुजी को ऐसा क्यों कहा गया था। तो तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भासते। हम कलयुग के लोग का वही चांस है, हम लोग अपनी बुद्धि से क्या जाएंगे। तो हमने और क्या देखा? पाणी पादम तत् सर्वतः शिशिरो मुखम, भगवान का क्या है? सब जगह है उस सिर और सब जगह है। मुख है, सब जगह देख रहे हैं। मतलब आप ऐसा मत सोचो कि वो आप कुछ कर रहे हो तो आपको नहीं देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। तो ये स्टोरी तो मैंने आपको बताया था कनकदास का, याद है ना? कनकदास जो थे व्यास तीर्थ के शिष्य थे, और थोड़े वो धनगर थे। धनगर यानी जो भेड़ बकरियां करते हैं वो समाज से थे। और व्यास तीर्थ के यहाँ सब ब्राह्मण विद्वान लोग पढ़ते थे गुरुकुल में। तो जब व्यास तीर्थ कनकदास के जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि भगवान स्वयं श्रीनिवास बोले कि जाओ व्यास तीर्थ के गुरुकुल में जाओ। तो गए तो ये थोड़ा तिरस्कार कर रहे थे ब्राह्मण, क्या ये क्या पढ़ेगा, ऐसा होता है कभी कभी। ब्राह्मण जाति होती की बात नहीं होता, इसमें होता है कि हर एक को सुपरियरिटी फील होता है। जैसे आप स्कूल चले जाओ तो स्कूल में जो रिच लोग रहते हैं तो गरीब बच्चे को कहते हैं इसके पास वो नहीं है, वो नहीं, मेरा सब है, वो सोचता है। पर वो विद्या का और गरीबी अमीरी का कोई लेन देना नहीं होता। वैसे आध्यात्म इन सबसे भी कोई लेन देना नहीं होता है। तो वो तो भगवत कृपा पे आधारित होता है। तो ऑलरेडी भगवान बालाजी ने, श्रीनिवास ने आशीर्वाद दिया था इनको जाने के लिए। तो जब गए तो देखो भक्त का एक अलग लेवल होता है, क्योंकि एक्चुअली इनकी जो माँ थी ना, इन्होंने बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भगवान बालाजी को कम से कम मुझे पुत्र दे दो, मैं तुम्हें ही दान कर दूंगी, पर प्लीज मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वो तो हो दो। तो पुत्र तो प्राप्त हो गया पर ये दान नहीं की। हो गया। भक्त जो है ना बड़े बदमाश होते हैं, ले लेते भी देते नहीं। फिर भगवान उसे भी बड़ा बदमाश है। तुम छल करेगा तो मैं छलम छलयताम अस्मि। छलिया में भगवान को कपट करने की जरूरत नहीं होता है। कपट किसको करना पड़ता है? जिसका कुछ नहीं है। जैसे टेबल मेरा नहीं है तो मुझे कपट से लेना होगा, जब ये मेरा ही है तो फिर छल करना होगा। लेकिन मैनेजमेंट में लोग क्या करते हैं? छल करते हैं, क्योंकि कंपनी उसी का होता है, आप एम्प्लॉय होते हो, आपको पोजीशन पाने के लिए कपट करना पड़ता है। समझो, अलग है। छल और कपट में थोड़ा फर्क है। भगवान पतित पावन है, कपट पावन नहीं। आप अगर पाप कर रहे हो तो भगवान फिर आपको माफ कर देते हैं। लेकिन आप कपट करोगे, झुट्ठों का तिलक लगाओगे और अंदर से जब भी नहीं करना है, और फिर आपका उद्धार नहीं होगा। डुप्लिसिटी है। भगवान जो है वो सिंफुल पावन है और डुप्लीशन पावन नहीं है आपकी इंग्लिश में। ठीक है। तो क्या तक वो पावन में चले गए? भगवान सर्वत्र मुखम। नहीं, वो पहले कनकदास। तो कनकदास जो है, तो उनकी माँ ने दान नहीं किया, तो भगवान ने कुछ ऐसा लीला कर दिया कि उनको शरणागति करवा दिया। और जब व्यास तीर्थ के पास भेजा तो उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण वर्ग हंस रहा था, बच्चे लोग हैं ये क्या जानेगा, हम लोग तो इतना वेद पढ़ चुके, हमारा सिलेबस बहुत आगे हो चुका है। जब गौर गोविंद महाराज, प्रभुपाद के शिष्य गौर गोविंद महाराज, तो ये ऑलरेडी गौड़ीय वैष्णव थे, और जब इनको संन्यास लेना था, गुरु खोज रहे थे, प्रभुपाद से मिले, तो प्रभुपाद ने इनको मतलब तीसरे दिन ही संन्यास दे दिया। तो सब उनको जो जीबीसीबी से नाउ प्रभुपाद ये बहु वैसा वैसा। प्रभुपाद बोले वो ऑलरेडी सन्यासी है, तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने उनसे ज़्यादा मर्जी तुम लोग को दी है। देने में लगा रहते हैं, मर्जी है सबको करो उद्धार। सन्यास तो सबको लेते रहना चाहिए उद्धार। तो इन्होंने क्या किया, कनकदास ने व्यास तीर्थ ने देखा कि ये हो रहा है, तो सबको केला दिया, बोला जाओ क्या करो, ऐसे जगह जाके खाओ जहाँ पे कोई तुम्हें ना देखे।
तो वो खा रहे सब लोग इधर खाए उधर खाए। दूसरा दिन आए तो कनक हाथ में केला लेके आए, बाकी लोग खा के आ गए थे। तो समझ रहे, देखो बोले इसको इतना अकल है ही नहीं, कहाँ खाना चाहिए। तो सबको पूछा तो ने कहा, बोला गुरुदेव मैं पहाड़ के टॉप मोस्ट पेड़ के टॉप मोस्ट टहनी पे जाके खाया, वहाँ पंछियाँ भी नहीं आती। बोले वाह। फिर दूसरा को बोला कि तू कहाँ खाया? बोले मैं नदी के एकदम अंदर गुह्यतम में जाके, एकदम तल में जाके, जहाँ मछली भी नहीं तैरती वहाँ खाया। बोल के अच्छा। तीसरा तुम कहाँ गए? बोले वो जो गुफा है जहाँ कोई जाके तपस्या भी नहीं करता, अंधेरा अंधेरा, तो वहाँ अंदर जाके गए। अरे इसको पूछा व्यास, तो बोला कनक तुम? तो बोलते मैं भी गया सब जगह ढूंढा, लेकिन हर जगह मुझे ऐसा लगा भगवान मेरे साथ है। तो मैं चला मैं कभी अकेला नहीं हूँ। तो फिर मैं नहीं खा पाया। तो व्यास ने गले लगाए, बोले तुमको शास्त्रों का सार समझे, समझ रहे? तो ये अगर हमको जीवन में समझ जाए कि हम कभी अकेले नहीं हैं। एक्चुअली भगवान हमारे हमेशा मेरे साथ है, हमेशा। ऐसा नहीं कि समझना है, वो है। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको मतलब ब्रेन वॉश कर रहा हूँ कि प्लीज ऐसा समझो, तो उससे क्या होगा ना, आपको माइंड में थोड़ा पीस मिलेगा। मैं कोई डिप्रेशन काउंसलिंग नहीं कर रहा हूँ। ये ट्रुथ है। ये क्या है? ट्रुथ है। एब्सोल्यूट। हम जैसे क्या करते हैं, जैसे माता पिता का आश्रय लेते हैं क्योंकि वो भी दिखते हैं। तो ये भी आपके कौन हुए? गुरु हुए। ये भी आपके एक आश्रय हुए। आप समाज में गुरु होते हैं, समाज में लोग गुरु का स्थान में होते हैं, उनका हम आश्रय लेते हैं क्योंकि वो हमें दिखते हैं। हम उनसे बोलते हैं कम से कम उतना तो करो, जो नहीं दिख रहे वो फिर वैसा नहीं, कम से उतना तो करो जो दिख रहा है। उसके बाद हम ये सब समाज में आश्रय लेते हैं। पॉलिटिशियन कहते हैं एक वो होना चाहिए, कहते गॉडफादर सबका होना चाहिए। आपको कभी भी ना गॉडफादर का नहीं रहना चाहिए, गॉडफादर हमेशा रखना चाहिए। गॉडफादर ये नहीं, क्या बोलते उसको, जो आपका पॉलिटिकल नेतागिरी कर दे, हमेशा रहना चाहिए क्योंकि वो मन का रिक्वायरमेंट है। मतलब होता है ना, टोटली सब दोनों हाथ से पकड़ोगे तो ना, एक हाथ से पकड़ो तो इसे गिरने के चांसेस है। तो राजधर्म जो है उसका निर्वाह भी करना चाहिए। चाहे परमहंस स्थिति के, सन्यास के परमहंस स्थिति में राजधर्म छोड़ सकते हैं, वो हाईएस्ट हो जाता है। तब तक ब्रह्मचर्य हैं, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, भक्त भी हैं, तो भी पॉलिटिकल ग्रिप रहता ही है हमेशा, वो रखना चाहिए। आपको ट्रांसेंडेंटल रहना चाहिए, करते हुए नहीं करना है, समझा? लेकिन वो जरूरी है, वो धर्म का भाग है। नहीं तो क्या होता है, मानसिक रूप से ना आपको हर चीज में पश्चाताप होते रहेगा, तो वो गलत फॉर्मेशन हो जाएगा। एनीवेज वो हमारा अर्थ और नीति शास्त्र के स्टडी में आएगा। ऐसे मैंने थोड़ा आपको टिप्स मार के दिखा दी कि वहाँ क्या क्या होने वाला है। ट्रेलर तो उन्होंने क्या किया, जो देखा कि ना ये जो भगवान जो है सब जगह, वो एक्चुअली कोई ऐसे नहीं कि बस आर्टिफिशियल हम सोच रहे हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, ओह यू नो व्हाई दिस मेंशन, व्हाई हिंदूज आर हैप्पी, because you know they are Purvaj, they are very intelligent. You know what they did? They created something called Paramatma, and they gave a feeling that when you have Paramatma you're happy, so they could imagine things like that. Yeah. तो बोला इसको तो मैं 10 नंबर चप्पल से मारूंगा, सामने वाले को 10 नंबर का लगा दिया। तो ये लोग क्या करते हैं ना, इन लोगों से कभी नहीं सुनना चाहिए। ये जो फॉरेनर हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, इनसे कभी भी ये वेद के बारे में अच्छा भी बोल रहे तो मत सुनो, क्योंकि ये कभी अच्छा नहीं बोलते, समझा? जैसा किडनैपर क्या करता है, चॉकलेट देता बच्चे को, चॉकलेट में अंकल अच्छे हैं, लेकिन अंकल अच्छे नहीं है ना, लेके जाएगा। तो ये लोग वही हैं, एथिस्ट, साइंटिस्ट, ये तथाकथित सो कॉल्ड धर्मी लोग जो धर्म का चोला पहन के बैठे हैं, लोग बकवास हैं, मायावादी, ब्रह्मवादी, ये लोग सब यूजअप कर लेते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम, पर्सनालिटी से दूर लेके जाते हैं भगवान के। सीधा बोल रहे हैं, सर्वत्र, समझ रहे हो, सर्वत्र, सर्वतः का शब्द समझ रहे हो? अच्छा, ऐसा भी नहीं, प्रूव कर दिया उन्होंने, ये प्रूवेबल फैक्ट है। आप जब अकेले होते हो, फंस जाते हो कहीं पे, और जब आप देखते हो कि कोई माए बाप दुनियादारी कोई नहीं तुम्हारे आसपास, नहीं मोबाइल का टावर नहीं, सब वो हो गया, खत्म हो तुम, अब तभी तुमको 2 रोटी मिल रहा है, अब तुमने बोल दिया प्रभु बचा लीजिए, अब तभी कौन मदद करता है, किस रूप में आता है, कोई तो ऐसा पप्पू टाइप आके हेल्प करके चला था, वो पता ही नहीं चलेगा। मेरे को आज भी मतलब मैं वृंदावन गया तो पहले 15 दिन में भिक्षा मांग के खा रहा था, तो ऐसा हालत था कि अब वो बोल भी नहीं सकते ऑनलाइन, लेकिन ऐसा हालत था ना कि ऐसा लगा कि भगवान ने सारे शेल्टर फोड़ दिए कि मेरे कर्म से फूटे, मैं नहीं जानता। लास्ट में मैंने इतना ही बोला राधा रानी को, देख अब तेरे घर पे आया हूँ, जाऊँगा नहीं, वृंदावन तो आ गया हूँ मैं, जाऊँगा तो मैं नहीं, या तो मेरा डेड बॉडी निकलेगा यहाँ से, हाँ नहीं तो तू देख ले। तो कुछ नहीं, केशी घाट पे सोया, सुबह उठा, सोया तो कुत्तों के साथ सोया था, एक दिन शाम भी आया था मेरे सुबह उठा, अब मैं टेंशन में था कि चल खाने का क्या, क्योंकि आदत हो जाता ना, ऐसा खाएंगे वैसा खाएंगे,
यमुना जी में स्नान किया, बाहर निकला, चना मिल रहा है, सब बांट रहे हैं। मैं बोला क्या है, चना खाया, आगे गए खिचड़ी बांट रहे वगैरह, आगे पूरी सूरी। मैं बोला तो पीछते मैं फालतू में टेंशन ले रहा था। सर्वथा पानी पादम तो सब जगह है। ऐसे नहीं ब्रजवासी राधे राधे कहते हैं, उनको फेथ है। वो फेथ कैसे आता है? देखो हमको फेथ किस पे होता है? जो दिखता है उस पर फेथ होता है। ये गलत है, ये बहुत लोअर लेवल का फेथ है। फेथ है अच्छा है, कम दिखता है उस पर फेथ करना भी ठीक है, पर वो उससे बड़ा फेथ होता है अनसीन। नेय वो है जो दिख तो नहीं रहा है पर उसके वजह से सब कुछ है। वो धागा है जो मणि सूत्रे मणिगणाइव 7.7 मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। वो मणियों के बीच में जो जैसे कंठी है हमारा, इसके अंदर धागा है, अगर ये धागा कट गया तो हटेगा तुम। और ये भगवान ऐसे है ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आप भले ही उनको छोड़ दो। हम लोग प्रार्थना भी करते हैं ना, प्रभु आप कृपा बनाए रखिए। भगवान खुश है, कम से कम तू जाग रहा है, वो हमेशा तेरे साथ ही है, हमेशा। देखो एक अनकंडीशनल लवर का ही एक होता है, यही चीज आपको दिखेगा। जैसे कोई बहुत प्रेमी है, किसी लड़की से प्यार भी करता है, तो वो है ना, मतलब समझो उससे शादी नहीं भी हुआ या कहीं और हो गया, सामाजिक समस्या हो गया, ये हो गया, फिर भी वो ना हमेशा वो चिंतन करते रहता है कि उधर क्या चाहिए, कुछ है तो नहीं, उसको कोई धमकी तो नहीं दे रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा है। मतलब वो समझ रहे हो, वो 24 घंटा हेल्प करता है, वॉच करता है पीछे से। तो ये वर्ल्ड के लोग इतना करते हैं। कभी कभी माँ बाप होते हैं, बच्चा कहीं चला गया, खाया क्या, सोया क्या, वो क्या, पीछे कितना ध्यान देते हैं। थोड़ा कुछ हो जाए तो एकदम तिल मिला जाते हैं। तो ये संसार के लोग जब इतना अनकंडीशनल लव करते हैं तो सोचो भगवान, वो तो लव का मतलब, वो तो हम लोग टिंज में है, वो तो एक्चुअल में है। मतलब नॉर्मल जो आपको प्रेम कर, गाली दे दो, धुतकार दो, तो हो सकता है थोड़ा देर नाराज हो जाए। ये ऐसे हैं कि जितना भी गाली दे दो चलता है रे, वो लागे क्या, तुझे नहीं छोड़ूंगा। समझ रहे हो? एक्चुअली वन साइडेड लव कौन कर रहा है? इसलिए देखो वन साइडेड लवर जो होते हैं इस दुनिया में, उनको बहुत हाई क्लास फीलिंग आता है। बाहर से कुछ मिलता नहीं, लेकिन अलग से अंदर से आनंद आता है। क्यों मालूम है? वो कृष्ण का क्वालिटी है। वो किसका क्वालिटी है? हाँ देखो कोई ऐसा रहेगा ना जो मतलब उसने अपना प्यार व्यक्त भी नहीं किया है, और लेकिन वो बहुत पीछे से सारा सेटिंग कर दिया कि वो कैसे में सामने वाले को जो ऑब्जेक्ट ऑफ लव है उसको सब हेल्प हो। अंदर से कितना आनंद अनुभूति करते हो, एकदम खुश। ये कहाँ से आता है? जन्मादि से आता है, भगवान से आता है। समझा? तो ये संसार में वो सर्वथा पाणिपादम तत् है, हमेशा मत सोचो। सर्वथा शिशिरो मुखम, मुख कहाँ है? सब जगह है। आप जब भी बोलोगे प्रभु, सामने आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हो उनको, यहाँ है वो, तुम अंदर हो और उनके ऊपर भी हो। विराट रूप है ना, इसके अंदर है ना। मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, अब अंदर हो, यही प्रभु है। इससे ज्यादा क्या बोले, इसको शब्द में भी बयान करना मुश्किल है, पर वो सब जगह है। सब जगह आपको जब चाहिए आप एक बार पुकारिए, वो हमने पुकारना भी नहीं है, वो इच्छा मात्र से। तो सबको अनुभव है, और स्पेशली जब बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस आते हैं। ये कब आता है? जब आदमी के सारे, अभी हमारे क्या ये क्षेत्र के बहुत सारे शेल्टर्स हैं। कभी कभी हमको शारीरिक शेल्टर ना मिले तो मानसिक शेल्टर ले लेते हैं ना, मन में ही अपने आप को समझा लेते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे भाई ये तो ऑलरेडी एक मटेरियल वेल में गिरा हुआ है, और उसमें का ऑल इज वेल चिल्ला रहा है। ये तो है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं गृहम अंधकूपम। ये दुनिया कैसे है? अंधकूप है। अंधकूप जानते क्या होता है? कुआं। तो कौन नॉर्मल कुआं में क्या मिलता है? पानी। अंधकूप क्या होता है जानते हो? सूखा हुआ कुआं, अंदर में पत्थर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, और उसमें सांप वाप सब, बिच्छू बिच्छू सब प्राणी। आप उसमें कूद जाते हो पानी समझ के, ये चिल्लाते हो। और अंधकूप वो होता है जिसको ना वो भी नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल कुआं को होता है ना, ऐसा पत्थर टू पत्थर पकड़ के जा सकते हो, वो भी नहीं होता है। तो आप निकल भी नहीं सकते, और निकलने का ताकत भी नहीं, क्योंकि पिछवाड़ा हड्डी वड्डी सब टूट गए। अब बिच्छू काट रहा है, टच ठस सब काट रहा है, सांप डर रहा है, और ऊपर में बाघ बैठा है। कैसे बचेगा? आप निकले भी तो। और आप वहीं टट्टी कर रहे हो, वहीं बदबू आ रहा है। और ऊपर से माया क्या करती है? एक पेड़ का डाली है, उसके ऊपर मध का छाता है, और पूरे दिन में एक बूंद गिरता है, उसको भी आपको ध्यान से झेलना होगा।
हवा कितना आ रहा है, क्या कैसे उसकी हाँ, तो ये सारा जो है इसको बोलते हैं अंधकूप। इसमें गिरने के बाद अगर कोई बोले आली ज्वेल तो उसको क्या करें? तो वो एक्चुअली इडियट्स है। हाँ, 3 इडियट्स यही है, समझा? मन बुद्धि अहंकार, 3 इडियट्स। हाँ, आली ज्वेल। तो जो मन का सहारा लेके हम अपने आप को थोड़ा सांत्वना दे सकते हैं, या बुद्धि से या द्वेष से किसी को है वो लोग मूर्ख है, मुझे समझ ही नहीं पाए ऐसा बोल के आप एक अपना वो कर सकते हो। परंतु जब आत्मा की भूख आएगी, 1 बार 2 बार होगा, 3 बार ये मन नहीं मानेगा, बोला ना कुछ तो गलत है। तब आप जब पुकारते हो ना, तो भगवान टोटली आपको साक्षात्कार देते हैं। तो ये है। फिर आगे क्या, सर्वतः शिशिरो मुखम, वो सब कुछ देख रहे हैं, मतलब आप कुछ कर रहे हो तो ऐसा मत सोचो वो नहीं देख रहे हैं। चौथा वाला था ना वो। हाँ, फिर एंड ही इज परवेडिंग एवरीवेयर, सब जगह परवेड कर रहे हैं। और उसके हमने रेफरेंस देखे। फिर हमने ये देखा था सर्वेंद्रिय गुणाभासम, क्या है वो? सभी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं। हाँ, जैसे भगवान की ओरिजिनल सेंसेस हैं, और ये जो हमको सेंसेस मिला है, ये जो आपको पता है, ये जो कान नाक ये है भी, ये किसका है जानते हो? भगवान ने ऐसा इच्छा किया कि कान बने तो कान बन गया, सूंघने की इच्छा की नाक बन गया, हमको दे दिया टाइमिंग ले। लाइक मैंने ये किताब खरीदा मेरे लिए, लेकिन अब तुमको थोड़ा चाहिए तो थोड़ी देर के लिए दे दिया, भाड़े का किराया। इसलिए हम लोग इस शरीर में भी क्या है, किराएदार हैं। क्या है? किराएदार। कुछ समय के लिए है, जब टाइमिंग आएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। आप बोलो नहीं नहीं मेरा सामान बचा, प्लीज गेट आउट, आई सेड गेट आउट। काल ऐसा बोलेगा। जो भजन करेगा उसको कृष्ण का दर्शन मिलेगा, जो भजन नहीं करेगा उसे कौन सा रूप का दर्शन होगा? काल हाँ, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मृत्यु के रूप में भगवान दर्शन तो सबको देते हैं। फिर परमात्मा के किस रूप में दर्शन आप करना चाहते हो, वो आपका इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आपके भजन के ऊपर निर्भर करता है। फिर हमने 16वां देखा, बहिरंतश्च वाला देखा। उसमें क्या क्या, भगवान अंदर भी है बाहर भी है। तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, अंदर भी है। ईश्वर निषद में कहा है ना, अंदर भी है बाहर भी है। बाहिर नरसिंह क्या हो, उससे पहले लगे इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये। तो वो अंदर बाहर सब जगह वो सर्वत्र हैं। धातु भी वही हैं, नॉन धातु भी वही हैं, चेतन भी वही हैं, जड़ भी वही है। बस इसमें एक ही पप्पू जो बैठा हुआ है, कौन? फ्री विल वाला आत्मा। फ्री विल तो है पर बाकी कुछ फ्री नहीं है। उसने जो जो कर्म किए हैं उसी का फल उसे मिलना है। फ्री नीचे टर्म एंड कंडीशन। हाँ हाँ, वो ऐसा वाला है, स्टार रिस्क क्या वो शर्तें म्यूचुअल लागू। फंड जो है वो निवेश बाजार के अधीन है, कुछ ऐसा बाजार के जोखिमों के लिए, जोखिमों के अधीन है। तो ये हमने देखा कि कैसे भगवान नारायण, महानारायण उपनिषद देखा, अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। नारायण भगवान सब जगह हैं। ठीक है, फिर अब हम 17वां श्लोक देखेंगे, 17, 18, 19 जो उसी भाग को दर्शाता है, उसका चर्चा करेंगे। और बहुत सारे हमारे श्लोक हैं उपनिषदों से, उनको चर्चा करेंगे, क्योंकि ये श्लोक उपनिषद जब हम पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, परंतु अभी कम से कम जो जो रेफरेंशियल वर्सेज हैं वो पढ़ना जरूरी है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं, भूतभर्तृच्च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। ठीक है, तो
एक्चुअली मैं वो लिखने वाला हूँ पूरा कमेंट्री गीता पे, कि कमेंट्री इन सेंस मैं अपना नहीं लिखने वाला, कुछ कंपाइलेशन करने वाला हूँ, और उसमें ना कौन से वर्स में कौन सा लॉजिक को तोड़ा है वो सब देने वाला हूँ। तो भी ध्यान देखना है, ये परमात्मा हम तब से परमात्मा का पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान देना जो 13.14 है उसमें क्या तोड़ा है। 13.14 में भगवान का स्वरूप है सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। परंतु स्वरूप है और हाथ पांव है, और वो जो एक कर दिया है ना, कि जो आगे जाके ये लोग क्या करते हैं, बोलते सब कुछ एक है, तो वो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि वो सर्वत्र होते हुए भी एक स्थित है। समझ रहे हो बात को? आप जो सर्वत्र बोलने वाले जैसे बोलते हैं अरे पूरे घर में पानी हो गया, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, पानी अलग है और घर अलग है, सर्वत्र फैल गया है, मतलब उसका प्रभाव जो गीला करने का शक्ति है उसका भी, उसका प्रभाव सब जगह हो जाएगा। मतलब हम लोग टेंशन क्यों लेते, पानी गिर गया तो गिर गया, हम जानते हैं कि पानी का स्वभाव गीला कर देगा, तो जो मेरे कपड़े हैं या मेरे जो किताब है वो गीला हो जाएगा। बात समझ रहे हो? गीला होने के बाद भी किताब का पन्ना वैसे रहेगा और पानी रहेगा, दोनों एक नहीं हो जाएंगे। स्मैश भले उसके प्रभाव से मेरे किताब का पन्ने स्मैश हो सकते हैं, फिर भी पानी अस्तित्व अलग रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो लोग क्या करते हैं, सब एक है, बाद में उसके बाद उनको समझते नहीं, भगवान से प्रेम तो करते नहीं, भक्ति करते नहीं, फिर वो क्या सोचते हैं कि ये एक कर दो, भी खेल खत्म करो, सब एक है, उसके बाद सब एक हो जाता है, ऐसा बोलते हैं लोग, ज्ञानी लोग। क्या बोलता है फिर ये धातु कहां से आता है स्वामी जी, फिर सब एक। हमारे भक्त उसके बाद चालू करते हैं, वैरायटी कहां चालू होता है, समझा? तो ये ऐसा है ज्ञानी लोग। तो यहाँ पे वो खंडन किया है, और 15 में क्या खंडन किया है देखो, मालूम होना चाहिए आपको, नहीं तो ऐसे तो लगेगा कि अरे एक बार परमात्मा गे का परमात्मा बोल दिया तो हो गया होता। तो दूसरा 15 में क्या खंडन किया है? समस्त गुणों के स्वामी है, लेकिन वो इनसे परे हैं। हाँ, निर्गुण शब्द को व्याख्या की गई है। वेरी गुड। फिर ये बहिरंतश्च वाले 16 में वो बताया है कि आप इनको, मतलब कोई डिमांड करे कि मैं देखना चाहता हूँ, आपने बोला है तो बोले आप इनको देख नहीं सकते। कैसे देख सकते हो? हमने कल की चर्चा किया था, मैंने एलाबोरेट नहीं किया। कैसे देख सकते हैं उनको? प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर गुणाचिन्त्य स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भक्ति किससे? भक्ति से। 17 में क्या, भी देखो यहाँ पे क्या 17 में क्या खंडन होने वाला है, अभी तो हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है ट्रांसलेशन पढ़ के? ऐसा मायावादी लोग बोलते हैं ना कि अगर परमात्मा सभी के में चले गए तो उनका खंडन कट गया, बट गया है। बराबर। तो वो ऐसा नहीं हुआ। मायावादी जो कहते हैं कि अगर वो सब जगह विभाजित हो गए हैं तो फिर उनका अस्तित्व खत्म हो गया, तो इसका सिद्धांत का यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है, तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखते प्रबंध, लॉर्ड है सुपर सोल इन एवरीवन्स हार्ट। हाँ, विभक्तम इव, यानी सबके हृदय में वो विभक्त लग रहे हैं, यानी वो सब जगह बटे हुए लग रहे हैं। देखो सुनो, ऐसा है, ऐसे क्या करूं, कोई पेज देना तो। थोड़ा पेज थोड़ा ज्यादा बड़ा फाड़ दे तुम्हें, खुशी खुशी दे। अब ये क्या है, देखो ये पेज है, ये मैटर है, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, ये अविभक्त है, क्या है? भक्त है, ये भक्त है, एक है, ये क्या हो गया? विभक्त। फिर ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो भक्त। तो हम लोग भगवान की भिन्न शक्तियां क्या हैं? अभी एक प्रकार से विभक्त है, एक प्रकार से भक्त है। विभक्त इसलिए हैं क्यों? दिखने में अलग है, वो भी एक है, परंतु वो अभी भगवान के आदेश पे काम करे, इसलिए वो भक्त है। माया देवी क्या है? सबसे बड़ी भक्त है। हम लोग क्या हैं तो हम लोग भक्त, पर तो हम लोग भी क्या हो गए हैं? विभक्त है। इन द सेंस तत्वों से नहीं, इच्छा से। कैसे? इच्छा से। तो अब क्या है, ये क्या कह रहे हैं, तो फिर भी आत्मा परमात्मा, ये कह रहे हैं कि परमात्मा भी क्या हो गया है? मायावादियों को कहना है कि सभी आत्माओं के साथ वो अपने आप को एक्सपांड कर दिया। ओरिजिनल कागज किधर गया?
समझा? सभी परमात्मा तो बढ़ गए, तो ये हाँ इनकंसीवेबल नहीं है, कंसीवेबल है, इसलिए गीता में लिखा है। ऐसे बाल काट के नहीं बैठे हम लोग। सुनो अभी 1 + 1 = 1 वन वन हाँ इधर सब 1 × 1 = 1 1 1 1 स्क्वायर 1 ना, इक्वल टू 1 सो 1 है। जो भी करो ये 1 है। तो अभी सुनो, प्रभुपाद ने लिखा है, हमको ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं। अनुदर्शनम क्या है? अनुदर्शन अनुदर्शन का मतलब आचार्य के दृष्टि से देखना। बस ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। नहीं समझ रहे ना, कम से कम फेथ रखो कि उन्होंने जो लिखा है वो सही सही है। है। तो यहाँ पे कहते हैं लॉर्ड है सुपर सोल इन एवरीवन्स हार्ट, विभक्तम ईव, जो शब्द है उसका मतलब जब जी को बैठा हुआ, येट नॉट डिवाइडेड, अविभक्तम, अविभक्तम यानी भक्तम, समझ रहे हैं? विभक्त विभक्तम यानी विकर्म, अविकर्म यानी कर्म, बस समझा? तो अविभक्तम का अर्थ है, भक्तम और अविभक्तम में फर्क है। बताइए क्या? थोड़ा सा फर्क है। विभक्तम और अविभक्तम। भक्तम है वो ऐसा है कि वो ऑलरेडी जो जुड़ा हुआ रहेगा हमेशा, वो एक्चुअली अविभक्तम कहलाएगा, कभी न छूट टूटने वाला। और भक्त जो है वो है जिसका फ्री विल है। तो अब वो अभक्तम है या भक्तम है, समझा? अविभक्तम नहीं होगा। जीव जो है वो भक्तम भक्त होगा या फिर अभक्त होगा, नहीं मानेगा, अविभक्त नहीं हो सकता। अविभक्त नहीं मानेगा। ये अविभक्तम क्यों है? क्योंकि ये खुद ही वो नॉन सेपरेबल है। बात समझा? जो कागज का एग्जाम्पल है वो तुम्हारे को यहाँ लागू नहीं होगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, लाइक सन इज इन मेरिडियन, मध्याह्न में अगर सूर्य है सर पे, दोपहर का समय है, वेन यू वेर एवर यू गो यू कैन सी द सन। आप कहीं भी चले जाओ तो उसमें लिखा है 5000 माइल्स भी कहीं चले जाओ तो सूर्य आपको ऊपर में दिखेगा। तो ये एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो गोपाल तापन उपनिषद 1.21 में आता है। एकोपि सन बहुधा यो अवभाति अवभाति, दो ही इज वन ही अपियर्स टू बी मेनी। वो एक है लेकिन अनेक में अपियर होते हैं। मत्स्य पुराण में आता है, एक एव परो विष्णु सर्वत्रापि न संशयः, ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवद बहु धेयते। द वन विष्णु इज सिचुएटेड एवरीवेयर विदाउट डाउट, लाइक द सन। He makes his one form become many by his powers. अपने पावर से वो वन को मेनी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वाला वर्ष था ना उसमें भी मत्स्य पुराण का, इसमें ये वर्ष नहीं देते हैं ना, और इसमें बस तात्पर्य दिए हैं सर्वर। समझ गया? नहीं, वो मैंने आचार्य के कमेंट से लिया। एक्चुअली ना सुनो, ये जो वर्सेज हैं इसी को उसी प्रॉपर ट्रांसलेशन में लिखा है, बात समझो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रॉपर का मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ ना, एक एक लाइन एक एक उपनिषद का वाक्य है। अच्छा, आपको जोक मत समझिए, जो भी कृष्ण ने भी बोला है ना, ऋषि भी बहुधा गीतम बोल दिया है, आगे जितने श्लोक बोले ये सब उपनिषद में, मैं गा के दिखाऊंगा आपको। उस दिन भी आपने जो बताया ब्रह्मपुच्छम, कितना डीप था वो। फिर हम लोग अभी जो ये लिखा है ना, सर्व तक पढ़ना है ना। अभी मैं इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि मेरे को 19 तक खत्म कर रहा, मतलब ये नहीं हो कि भाई वो बोलने के चक्कर फिर मेरे को कल वापस परमात्मा लेना पड़े। तो परमात्मा रोज आ सकते हैं, लेकिन अभी मेरा सिलेबस है, तब तक मैं उनको पार्किंग में उनका सिलेबस भी खत्म कर दो। बेचारा रोज मेरा नाम लेते रहते हैं। तो एक्चुअली देखो, कल मेरी इच्छा थी कि मैंने बहुत बड़े टैग्स लगे हैं, बहुत सारे कम से 20 श्लोक है परमात्मा के, दो अलग अलग उपनिषद, अरे हर उपनिषद में है, लेकिन मैंने जो मेन निकाले हैं जो ये लाइन में बोलते हैं, और वो आपको लगेगा जैसे अरे कृष्ण ने उपनिषद ही बोल दिया क्या वापिस, ऐसे लगता है। उसमें गिने चुने चीजें बोले ऐसा है। परमात्मा का साइज दिया है। हाँ दिए, अंगुष्ठ मात्र। तो फिर वो चीटी में कैसे हो सकता हाँ, है? चीटी में कैसे? उसका नहीं आप नहीं समझे। देखिए, उसका अंगुष्ठ है, वो भी है। और दूसरा है कि देखो, उसमें भी परमात्मा अंगुष्ठ मात्र हो सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी है, जैसे ये बॉटल है, ठीक है, तो इसमें पानी ज्यादा ज्यादा कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है। लेकिन जब ये पानी का आश्रय है बॉटल, तब वो इसके अंदर जा सकता है। अरे जब ये बॉटल ही उस सब्जेक्ट का आश्रय है, ये हवा है समझो, ये बॉटल कहाँ तक जा सकता है?
कहीं भी जा सकता है। तो इसका साइज और इसका साइज से कोई लेन देना। नहीं मतलब नहीं। जोन किसका आएगा? जैसे हम प्राणवायु बोलते हैं, तो प्राणवायु में एयर ईथर में घूमता है, और ईथर एक स्पेस डिजाइन करता है। आपका ये बॉडी एक स्पेस है ना, वॉल्यूम है, इसके अंदर एयर घूमेगा, इसके बाहर नहीं। इसके बाहर वो एयर आएगा जो काम का नहीं। समझा? तो लेकिन ईथर एयर का आश्रय है, परंतु तो ईथर बड़ा हुआ ना, एयर को बाउंड्री बन गया। अब उस एयर का इन दोनों के में बॉडी का एलिमेंट जो है, अर्थ वाटर फायर, वो अपना ढांचा बनाएंगे। तो जो जिसका ईथर बड़ा है तो उसका एयर बड़ा होगा उसका, इसलिए पंखे के नीचे सो देखो मोटा हो जाता है आदमी। जबरदस्ती का तुम बाहर से हवा लेते जा रहे हो तो किसी को पतला होने, बस फैन बंद करो, एसी बंद करो घर का, बस खत्म, पसीना निकालो, अपने आप दुबला हो जाएगा। समझा? तो अब क्या है, ये अगर हवा, अगर बॉटल को ले ले और ये हवा ले ले फिलहाल समझने के लिए हमारे आंखों से, तो क्या होगा? इसका देखो ना कितना स्पेस है, जब तक ये दूसरे आश्रय जमीन के पास नहीं पहुंचते। समझा? वैसे ही परमात्मा कैसे है? पहले परमात्मा है, उसके बाद परमात्मा का बाउंड्री कितना है? अनलिमिटेड। हर जगह हो। वो तो है इतने साइड में। तो अगर हम अंगुष्ठ मात्र शास्त्र कहते हैं तो मानने में कोई दिक्कत है? समझ रहे हो? तो वो अंगुष्ठ मात्र, चलो मैं कहता हूँ चींटी से बड़ा भी है तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ फर्क थोड़ी गिरता है। लाइक कोई बोलेगा अरे प्रभु जी के आसपास अच्छा हवा है, तो अच्छा हवा का मतलब थोड़ी कि हवा तो आगे गया, वो मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मेरे को पसीना आ रहा, तो हवा है। समझा? तो बेसिकली ये भगवान सर्वत्र है, आपके साथ अंगुष्ठ मात्र में वो एक्सपांड होके करें, फिर जब आप एनिलेशन होगा वो हट जाएंगे। समझ रहे हो ना? सूर्य है तो उसके वो सब जगह प्रकाश है, सब जगह फैले। सूर्य नहीं है तो प्रकाश, सिंपल। हम लोग क्या करते हैं, उसमें मटेरियल साइंस डालने का प्रयास करते हैं। इसी का खंडन इसके पहले वाले श्लोक में किया है। ये उधर ही बुद्धि बंद हो जाना चाहिए था। कहाँ पे? 5वें श्लोक में ज्ञान वाला में 20 ज्ञान दे दिए ना, 13 पागल। नंबर, अब भी इससे पहले 16 नंबर। ये खोल, ये क्या लिखा है? ये बहिरंतरस्य भूतानां। चरण है ये बचा। जहाँ लिखा है कि माइंड से नहीं समझ सकते। हाँ यही, Beyond हाँ। हाँ स्थिरता। भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। वही है ना, 16 ना कि कौन सा? 16 माइंड और सेंस से दूर है। और 16 बोल दिया ना, हाँ, 16। तो काहे ला रहे तुम माइंड और सेंसेस को? बोला ना इसके आगे क्या चलना पड़ेगा? फेथ। क्या? तुम वही गलती नहीं दोहराना। 3 गुणों के माध्यम से भगवान को समझना मुमकिन नहीं। असंभव है। वो वे ही नहीं समझने का। ये तो ऐसा हो गया कि स्तोक कृष्ण खाते हुए 5 रसगुल्ला खाता है, मतलब इसके घर में 50 करोड़ है। अब उसका और उसका कोई लेना है? कोई ठेला वाला भी तो 5 रसगुल्ला खा सकते है, 16 थोड़ी करोड़पति है। तो ये और वो लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि आपने क्या देखा? आपने देखा कि एक सेठ जी जो 5 करोड़ का मालिक था, वो 5 रसगुल्ला खाए थे मेरे दुकान में आके। तो तुम क्या सोचते हो, जो हर कोई यहाँ 5 रसगुल्ला खाते वो 5 करोड़ का मालिक है? तो ये लॉजिक तुम्हारा है। तो इस लॉजिक से वो जानना गलत है, किसी का धन जानना। वैसे ही हमें अनुभव इन इंद्रियों का है, साइज। हमको मालूम है कि मेरा सर इतना है तो बाल इतना है, शिखा इतना है। मेरा अगर हाइट इतना है तो मेरा हाथ इतना ही होगा, ज्यादा ज्यादा 2 इंच और होगा। एक बैंडविड्थ है, इससे ज्यादा नहीं, से छोटा ही होगा तो इतना ही होगा, यही ना। लेकिन हम ये कभी नहीं सोच सकते। अभी जो प्राप्ति सिद्धि करते हैं सिद्ध पुरुष, वो अपना हाथ फैला के लेके आ जाते हैं। वे कैसे कर रहे थे? एलिमेंटल साइंस, बहुत सिंपल। आकाश अंदर घुसाते हैं, एक्सपांड एलिमेंट्स को एक्सपांड करके माल लेके आ जाते हैं। अब आपका आकाश पे कंट्रोल नहीं है, वायु पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिसका अन्नमय कोश से प्राणमय कोश तक कंट्रोल हो गया, तो वो 5 एलिमेंट्स पे कंट्रोल पा लेता है। फिर उसके लिए हवा में बैठना, एलिवेशन, ये सब आसान काम है। ये नागा लोग जो सीखते हैं ना, तो एलिवेशन के लिए नया है। लेकिन हमारा नया बच्चा नहीं, गीता का एक पहला श्लोक सीख लिया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वैसे उन लोग का रहता है। नागा का पहला ही है, 1 साल में उठता हूँ, हवा में उड़ के नीचे बैठने लगते हैं। Science is like, how can this happen? There's an anti-gravity, the bodies of the sad. साइंस। हाँ, अभी वेदों में मंत्र जो आप हवा में उड़ सकते हो,
मैं बच्चों को सोच रहा हूँ पढ़ाने का, बस वही उसका लैंडिंग मंत्र अभी तक खोज रहा हूँ। मेरे बच्चे उड़ के भागने लगेंगे, उड़ के भागने। पता चला किसी बच्चे को मारने के उड़ रहा है तो कुछ मंत्र बोल के गिरना ही पड़ेगा। हाँ? कैसा है? तो ये सब अलग शक्तियां हैं जिन पे फेथ होना चाहिए, तब काम करता है। फेथ होना चाहिए तब काम नहीं करता है, इन द सेंस ये बुद्धि से नहीं समझते थे फेथ किस, इसको ऑप्शन ही नहीं समझने का, मतलब काम करता है वाला बात भी छोड़ दीजिए, मतलब ऑप्शन ही नहीं, या तो आप इसको मानिए और अप्लाई करिए तो रिजल्ट आएगा, फले न परिचय थे, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है ऑल्दो, ये 17 ही चल रहा है ना, हाँ, ऑल्दो मेंटेनर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी भूत भृत, क्या है? भूत भर्त्र, यानी मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटी, ही डिवोर्स एवरीथिंग एट ए टाइम ऑफ एनिहिलेशन, यानी सभी जीवों के पालन करता है, लेकिन वो हर चीज का समय आने पर डिवोर कर देते, उसको बोलते हैं ग्रसिष्णु। क्या बोलेंगे? ग्रसिष्णु। तो ये चैप्टर 11 में आता है भगवद गीता के, जहाँ पे भगवान बोलते हैं मैं काल हूँ। तो ये कौन से शक्ति से करते हैं भगवान? ये जो करते हैं एनिहिलेशन, वो कौन से शक्ति से करते हैं? काल शक्ति। समझा? तो भगवान हर कार्य किससे करते हैं? अपनी शक्तियों से करते हैं। भगवान को खुद आने का जरूरत नहीं है। वो बैठे हैं, इच्छा शक्ति, फिर उसमें अंतरंगा शक्ति, इधर से आनंद, बहिरंगा शक्ति कार्यान्वित हो रही है जीवों को सुधारने में। जीव शक्ति है जो फ्री विल से घूम रहा है, तो उसके आस्वादन भी करते भगवान। फिर उसके साथ परमात्मा के रूप में रहते हैं, चित्त शक्ति देते हैं उसको ज्ञान, ले ये भी कर। समझा? और एक तरीके से जो बोलते कि भगवान नहीं है, तो मतलब उनकी शक्तियां हैं, तो अगर तो भगवान ही है ना। हाँ, तो भगवान की शक्ति के रूप में ऐसा, तो शक्ति के रूप में है तो भगवान ही है वो। भगवान का नाम और भगवान भिन्न नहीं है, भगवान का शक्ति और भगवान भिन्न नहीं है, परंतु एट द सेम टाइम ही इज अ इंडिविजुअल पर्सन। वो वहां नहीं भी, ये इनकंसीवेबल पावर है। समझा? अचिंत्य शक्ति, योगम ऐश्वर्यम। एट क्रिएशन ही डेवलप्स ऑल फ्रॉम ओरिजिनल स्टेट। जब क्रिएशन होता है वापिस, तो सबके ओरिजिनल स्टेट से वापिस क्रिएट कर देते हैं, मूल अवस्था से वापिस रख देते हैं। एंड ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज प्रभ विष्णु, सभी जीवों के उद्गम हैं। तो ये उद्गम अलग है, ये मत सोचो कि अपना मांस निकाल के रखा है, नहीं। उद्गम यानी वो जो एनिहिलेशन से क्रिएशन होते रहता है, उसमें उस मेन काम कौन करते हैं? भगवान विष्णु। तो कई बार जो भगवान नारायण के भक्त हैं, उनको लगता है हाँ यही तक है सब विश्व, पीछे वैकुंठ और ये सब का फीचर वो नहीं जानते, इसलिए वो बेचारे फिर वहीं तक भक्ति करते हैं, ऐश्वर्य भाव तक। फिर तैत्तरीय उपनिषद में आता है 3.1.1, जिसको हम 3.1 भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातनि जीवन्ति यत् प्रत्यन्ति अहिंसा विशन्ति तद् ब्रह्म तद् विज्ञासस्व। You should know that Brahman, from which all entities arise, by which those who took birth live, and towards which they move and enter. आपको वो मालूम होना चाहिए, ब्रह्मन परमात्मा, जिनकी वजह से ये सारे जीव आते हैं, जाते हैं और प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। थ्रू हिज एनर्जीज ऑफ जीवा एंड प्रधान। वो कैसे करते हैं? ये कौन से शक्तियों से करते हैं? जीव और प्रधान। जीव जा रहे हैं और प्रधान मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट हो रहा है, खत्म। भगवान को आने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब भगवान आते हैं तो बड़ा सेलिब्रेशन होता है। 5000 साल पहले आके गए हैं, सोचो, और वही वापिस चैतन्य महाप्रभु पे 500 साल पहले आके गए हैं। अमेजिंग ना? परम करुणा पाहु दुई जना निताई गौरचंद्र, सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी, विषय छाड़िया से रसे मजिया मुखे बोलो हरि हरि। हाँ क्या? देखो रे भाई त्रिभुवने नाई ए मन दयाल दाता,
पशु पाखी झुरे पाषाण विदुरे सुनी जार गुण गाथा। अरे पशु पंछी नाच रहे इनका गुणगान सुन के, और पत्थर पिघल रहा है कीर्तन में इन गौर और निताई के केवल स्मरण मात्र से, उनका ये लीला देख के, जब कैसे लौट का लौट में उद्धार कर रहे हैं। तू भी आ, चल बैक टू गॉड। लाइक कभी कभी होता है ना, लाइक बोट फंस गया तो लोग दूसरे बोट में डालते हैं, कभी एक बस खराब हो गया तो दूसरे बस में वो कंडक्टर होता है, चलो चलो चलो, कोई नहीं देखता कौन क्या जाती गए, चलो दूसरा बस में आ गया, बस निकल जाएगा, नहीं होता कभी कभी। लेकिन उसने हाथ दिखा के कंडक्टर किसी बस को कैसे तो रोका है, अपना गाड़ी खराब हो गया तो रुको रुको रुको, तो ड्राइवर रोक लेता है, कोई तो दया वाला रहता है, बोलता है भाई साहब एक मिनट अपने ले लो, उधर छोड़ा अपना गाड़ी करो, ठीक है ठीक है। तो टाइम कम रहता है क्योंकि पीछे से लोग हॉर्न मारते हैं, पै 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 पै, टाइम कम रहता है, तो वो नहीं देखते कौन है, काला है गोरा है, चल 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 तर तर, तो उसमें कोई घुस भी जाता है जिसका टिकट नहीं भी है, वो देखता है चांस मिल रहा है तो भी पशु पाखी झुरे पाषाण विदुरे सुनी जार गुण गाथा। और लास्ट वाला है ना, आपन कर्म से पहले क्या, हाँ, संसारे मजिया रहिलो पड़िया से पौधे न हिलाश, ये नहीं वाला है, ये वाला है। लास्ट लाइन में आता है, बोलते हैं आपन कर्म भुंजाय शमन कह ये लोचन दास। हाँ, इस जन्म में आया और इनका दोनों का भजन नहीं करते, कुछ तो है, कुछ तो देखो तो क्या है लास्ट वाला ना, हाँ, परम करुणा का लास्ट वाला, संसारे मजिया रहिलो प्रिया हाँ, से पदे हाँ, न हिलाश। अच्छा हाँ हाँ हाँ, बराबर। संसारे मजिया रोहिलो पड़िया से पदे न हिलाश, आपन कर्म भुंजाय शमन कह ये लोचन दास। अरे दरवाजा खोल दिया, टिकट नहीं तो भी घुस जा, निकल जा, लेकिन हम क्या है, नहीं मेरे बाल बच्चों का क्या होगा तो रहे फिर इधर। श्रीधर स्वामी जो थे, श्रीधर स्वामी, कौन से श्रीधर स्वामी, प्रभुपाद के शिष्य अलग, श्रीधर स्वामी एक थे जो जिन्होंने कमेंट्री लिखा है महाप्रभु के पहले। मैंने बोला ना शिव जी ने साइन मारा था, सत्यम शिवम सुंदर में साइन मारा था उनका, बनारस में, काशी में। तो श्रीधर स्वामी सन्यासी कैसे बने, ऑलरेडी वो ज्ञान में थे तो सब वैराग्य तो उनको पर सारा था। समय उनका विवाह हो गया था, फिर उनको बच्चा हुआ, लेकिन माता जी का डिलीवरी में प्राण चला गया। अब बच्चा तो अभी जस्ट है, अब वो तो माँ है नहीं जो बच्चे को दूध पिलाएंगे या कुछ करेंगे, बच्चे को छोड़ के नहीं तो ऐसे नहीं छोड़े। पहले उनको क्वेश्चन आया कि कहीं मैं छोड़ के जाऊंगा, अच्छा है कि गलत है, क्या है ये वो। फिर उन्होंने देखा एक छिपकली जो है वो बच्चा दे, और जो बच्चा है उसको माँ छोड़ के चली गई। बच्चा जो है चढ़ रहा है ऊपर, गिर रहा है, चढ़ रहा है ऊपर, गिर रहा है, चढ़ रहा है ऊपर, गिर रहा है, लास्ट में चढ़ के चलना चालू कर दिया। तो बोला जब ये गिरगिट का बच्चा इतना कर सकता है तो मनुष्य का बच्चा है, जो निकल गया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा प्रभु, तब मैं आपकी सेवा में आऊंगा, तो प्रभु बोलते बेटा ये कभी नहीं होगा समुद्र की लहरें हाँ, वो ऐसा है कि जैसे बच्चों को नहीं बोलते हैं समुद्र में नहाने जाते पापा लास्ट वेव। तो एक लास्ट वेव आता है, फिर वो जाते देखते और एक आ रहा है पापा और एक लास्ट वेव उसको निकलने का मन नहीं करता। वैसे हमारा है, अभी विवाह हुआ है प्रभु जी, ठीक है चलो एक बार बच्चे ठीक हो जाए तो ठीक। फिर भरी जवानी तुमने भक्ति किया नहीं, फिर बुढ़ापे दांत टूट गया, उसके बाद आओगे बोलेगा आधा पता चला आधा चेला बना नहीं, खुद ही गुरु जी सेवा ले रहे, गुरु जी थोड़ा दबा दीजिए तो कमर को जी बोलता ही लो, समझा। तो सही वक्त पे सही, जब भी कृष्ण भावना मिल जाए, चाहे वो कोई उम्र हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, बचपना हो, वानप्रस्थ अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, जो ही भक्ति मिल जाए ले लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि जीव और प्रधान जो है ये इसको मैनिफेस्ट करते भगवान, उसमें जल्दी घुसते हैं। प्रभवना, यहाँ प्रभवण यानी जो वेरियस प्रोडक्ट्स एंड इफेक्ट्स हैं उसको क्रिएट करने वाला प्रभव विष्णु, ही हु हैज द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग। 18 अरे ये तो श्लोक है यहाँ पे, तैत्रोपनिषद का श्लोक यहाँ भी लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा ये तो ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परम उच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्
वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं, वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो भगवान क्या क्या है? इज द सोर्स ऑफ लाइट इन ऑल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो जितने भी ज्योतिर्मय वस्तु हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स में कौन है? भगवान। इसलिए वो ल्यूमिनेट हो रहे हैं। फिर बियॉन्ड डार्कनेस ऑफ मैटर, भगवान जो है इस मैटर के डार्कनेस से परे हैं। तो भगवान हमेशा इल्यूमिनेस ही होते हैं। पर यहाँ पे वो क्या करते हैं? जितना इल्यूमिनेट करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि महत तत्व से, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, महत तत्व से क्या किया जाता है? वो प्रकाश को जानबूझ के ढक के रखा रहता है, ताकि वो तम का इफेक्ट करना है ना। तो इसको, इसलिए इस सृष्टि को, इस पूरे सृष्टि को भी तमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, तमस महाभूतानी, यानी ये जो इधर वाला सब कुछ क्या है? तमस। मतलब तो इसमें स्नान भी कर रहे हो तो कोई बड़ा, मतलब उस तमस का सत्व में हो तुम, वो पूर्ण सत्व हो गया और ये तमस हो गया। वहां दो डिविजन है, एक सत्व मतलब वो डिवाइन शुद्ध सत्व और शुद्ध तमस। उस शुद्ध तमस के अंदर तुम सत्व गुण ये सब का कर रहे हो। तो जब यहाँ शुद्ध सत्व पालन कर रहे हो तब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी वहां मैच होता है। यानी यहाँ तुम सत्वगुणी हो भी तो इसका मतलब नहीं कि तुम्हारा अनर्थ चला जाएगा। तुम 3 टाइम नहा रहे हो, फूल फल इत्यादि है ना, सात्विक आहार कर रहे हो, वाणी में मिठास है, और तो तू यहाँ कर क्या रहे? मूल इच्छा क्या है तेरी? भगवान से भिन्न होने का। तो तेरी मूल इच्छा में बदबू आ रहा है, तो तेरे गोरे चमड़ी का और तेरे ये दिखावे और फल फूल खाने का क्या लेन देना? समझा? लोग बोलते हैं इम्प्रेस मारना चाहते हैं लोग बड़ा, मतलब जनरली ऐसा कोई बड़ा फंक्शन होता है तो बोले आपके खूबसूरती का क्या राज है, या फिर आप इतने विद्वान हैं, आप क्या अखरोट खाते हैं, क्या खाते हैं, मतलब लोग पूछते हैं। तो लोग बोलते हैं व्हाट आई डू, आई जनरली हैव च्यवनप्राश इन द मॉर्निंग, आई अवॉइड मीट ईटिंग बिकॉज मीट इज गोना कॉज अ लॉट ऑफ हार्म, आई से, एंड ये वो फलाना झिमका डिवोटी वहां जाता है, बोले बंद कर, बंद, पक जाते हो सुन के। तो जानता है क्योंकि मूल में तो तेरा भोग करने की इच्छा है। तो अखरोट खा क्या करना चाहता है? बुद्धि ना बढ़ाना चाहता है। जिसने बुद्धि दिया उसको खोजना नहीं चाहता है बुद्धि से, तो तेरा बुद्धि बढ़ के भी क्या फायदा? मटेरियलिज्म बढ़ाएगा। नहीं समझा? कुछ ना कुछ और ऐसा ही करेगा। तो फायदा क्या तेरा? तो डिवोटीज अच्छा ना, लेकिन डिवोटीज क्या होते हैं? शुद्ध सत्व पे होते हैं, उनका ये सब में रुचि नहीं होता। इसलिए सत्व ये शुद्ध सत्व को आने का प्लेटफॉर्म है, परंतु सत्व ये शुद्ध सत्व नहीं है। इसलिए कभी कभी कोई बहुत सत्वता की बात करता है तो उसमें इतना इंप्रेस होने की जरूरत नहीं। कई लोग बोलते हैं हम बिल्कुल गाली नहीं देते, आपके स्वामी जी तो देते हैं। बोले हाँ, लेकिन उनके देने से लोग भक्त बन जाते हैं, तेरे नहीं देने से तो भी कोई नहीं बनता है। प्रभुपाद बोलते थे ना कभी कभी, रास्कल एंड फूल, ऐसे कैसे, हाउ कैन समबडी लाइक दिस से? तो बोले उतना बोलने के बाद लोगों ने डेडिकेट कर लिया। ले मतलब जिनके गाली सुनने से लोग संन्यास ले रहे हैं, तो सोचो उनका सत्य अच्छे बोलने से कितना लोग हो जाएगा प्रभावित। ये फर्क है। तो यहाँ कहा गया द सुप्रीम पर्सनैलिटी, हाँ तो फिर क्या, ही इज द डार्कनेस ऑफ मैटर एंड इज अनमैनिफेस्टेड। वो जो बियॉन्ड है लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं करते। ब्रह्मज्योति यहाँ अंदर में, कोई बोलता है कि प्रभु जी ब्रह्मज्योति सब जगह, तो सूर्य चंद्र क्या जरूरत है? यही है, वो रोक के रखा है, उधर रोक के रखा, मतलब वही ब्रह्म जो है अब ये बन जाएगा, मैटर बन जाएगा, समझा? महत्त्व बन जाएगा, वही ये मैनिफेस्ट करेगा। अब ये जो मैनिफेस्टेशन है ये प्रकृति के फॉर्म में, अंड में सबको गोलंबा यूनिवर्स वाला, उसमें सबको डाल के प्रोग्राम चालू। और यूनिवर्स भी कितना बड़ा है, उसके अंदर इतना सा है यार, मेरे को कभी कभी बहुत होता है, समझा? तो ये ही इज द ऑब्जेक्ट, ही इज नॉलेज, नॉलेज भी वही है, एंड ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये कहां और आया है? वही ज्ञान है और वही ज्ञेय है। कैसे? कहाँ है? और एक 15 वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, कंपाइलर भी मैं हूं और जानने वाला, जानने उसमें से जानने किसको जानना है? मुझे जानना है, उसे ही जानना। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड ही इज गोल ऑफ नॉलेज, ज्ञान गम्यम, मतलब नॉलेज मिल भी गया भगवान का, तो उसके बाद ये नहीं कि बस हो गया, मुझे समझ गया परमात्मा की आत्मा क्या, मैं कौन हूं, ओके ना, फिर वो कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि आपको उसके बाद क्या करना है?
ज्ञान के ज्ञान गम्यम, वहां जाना है। एंड ही इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, हृदय। कहाँ बैठ लेटे हैं वो? हृदय हृदय में। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं प्रबंध, पानी भरा है। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, यहाँ पे भगवान को तत् कहा गया। क्या कहा गया है? तत्व। तत्। क्योंकि अभी इल्यूमिनेशन की बात करेंगे ना, तो वो शक्ति की बात होगी, ब्रह्म शक्ति की। इज इल्यूमिनेटर, ज्योति ही, जो ज्योति यानी जो भी जो ज्योति एलिमेंट जैसा होता है ना, बल्ब ज्योति कहते हैं, क्योंकि इससे ज्योति निकलता है, तो इल्यूमिनेटर हो गया। तो भगवान खुद ज्योति हैं। ऑफ ल्यूमिनरीज लाइक सन, मून एंड स्टार्स, ज्योतिषाम, जो इस ज्योति को धारण करके रखे हैं। बल्ब, तो बल्ब में वो ल्यूमिनरी कौन सा है? वायर है, टंगस्टन वायर होता है ना, वो होता है। और बल्ब का कांच क्या होता है? वो सिर्फ मीडियम होता है उसको स्प्रेड करने का। तो ज्योतिषाम हो गए, सूर्य चंद्र, ये सब, ये अपने आप में इल्यूमिनेटेड नहीं है। इनको इल्यूमिनेट कौन कर रहा है? भगवान। इन द स्पिरिचुअल किंगडम देयर इज नो नीड ऑफ सन और मून बिकॉज लॉर्ड्स इफल्जेंस इज देयर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसका जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है? भगवान खुद है। स्वयं है। गीता में और कहाँ आएगा? ये आगे आएगा 15वें अध्याय में। न तद्भासेते सूर्यो शांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परमं मम। एग्जाम में आ सकता है कि 1 से 18 अध्याय में कि भगवान ने परे धाम की, यानी जैसे तद्भासेते सूर्य हो गया, ये हो गया 2, कितनी बार बोला है? 1 से 18। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना, आप गिन के रख लो। अचिंत्य है। अचिंत्य हो सकता है। इसके साथ साथ 2 ऐड कर दूं मैं कि ये कितने आए हैं और चैंटिंग कितने बार आए, दोनों मिला के कितने बार आए हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन लिख भी सकते हो। हाँ, क्वेश्चन लिख भी हो सकता है। अब क्वेश्चन लिख भी हो सकता है। अभी तो कल एक ग्रुप बन गया था जो है, तो मैंने बोला तुम लोग ग्रुप बन लो, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है कुछ, उसमें ग्रुप बन गया। मतलब ग्रुप बन गए तो बना लो, उसमें कॉपी करो मिल के, सब एक साथ गलत आंसर लिखो। यही होता है ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में मतलब गलत आंसर, मैं खुश हो जाता हूँ। बोलते ना ग्रुप मतलब एकदम अलाउड। फोन ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड थोड़ी चाहेगा तुझे करोड़पति मिले। वो गलत आंसर देख, बड़े बड़ी निकल तू। दोनों फ्रेंड में कुछ अलग आंसर, दूसरे में कुछ अलग आंसर। तो यहाँ पे कठोपनिषद में 5:15 में आता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेम विद्युतो भाति कूटोयम अग्निः तदेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भास सर्वम इदम विभाति। देयर द सन, मून, द स्टार्स, फायर एंड लाइटनिंग डू नॉट शाइन। यहाँ वहाँ पे चंद्र तारकम इत्यादि चमकते नहीं हैं। दे ऑल शाइन ओनली बाय फॉलोइंग द शाइनिंग लॉर्ड। वो क्यों चमकते हैं? बिकॉज ऑफ लॉर्ड, भगवान के कारण। हिज लाइट इल्यूमिनेट्स ऑल दीज, उनके लाइट से ये सब इल्यूमिनेट होता है। ठीक है, फिर तो ब्रह्म ज्योति जो है, जो प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्म ज्योति जो लॉर्ड का स्पिरिचुअल इफल्जेंस है इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कवर्ड बाय महत तत्व। महत तत्व से आच्छादित है इस मटेरियल वर्ल्ड में। द मटेरियल एलिमेंट्स एंड जो मटेरियल एलिमेंट्स है वो कवर्ड है। देयरफॉर मटेरियल वर्ल्ड रिक्वायर्स सन, मून एटसेट्रा। वो देखो हिंदी में लिखा है, लिखा है ना, लिखा हुआ हिंदी में। जोर से पढ़ो थोड़ा, मेरा इंग्लिश में नहीं। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान की का आध्यात्मिक तेज महत तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी व्यवस्था का तो ऐसा है, समझ में आया क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि और जानबूझ को ढक के रखा गया। अब वही ब्रह्म जो है महत तत्व बन गया, याद रखो। अब आप बोलोगे मतलब तो ब्रह्म तो बाहर है, तो सर्वत्र कैसे हुआ? क्योंकि अब वही क्या है? अंदर एलिमेंट्स के फॉर्म में है। इसलिए ये भी क्या है? ब्रह्म। ये भी क्या है? ब्रह्म। आत्मा क्या है? ब्रह्म। परमात्मा क्या है? ब्रह्म। सब एक है? नहीं, एक भी है, एक नहीं भी है। एक वर्ड है, एक नहीं है। सबका पावर्स अलग है। जीव का पावर क्या है? फ्री विल। इसका पावर क्या है? इल्यूजन क्रिएट करना। और उनका पावर क्या है? दोनों को कंट्रोल में रखना। समझा? ब्रह्मन इज बियॉन्ड प्रकृति, तमसः परम। क्या है? हाँ, ब्रह्मन जो है प्रकृति के बियॉन्ड है। इसी श्लोक में क्या तमसः परम? नहीं,
हाँ, नहीं है, इसमें नहीं है। इसी में प्रभु तमसा परस्त से नहीं, वो नहीं, मतलब श्लोक में नहीं है ना। है है प्रभु, तमसा प्रभु। परम इसमें। तज्ज्योतिम तमसा परम हाँ, उच्यते। इसमें है ना। ओके, तज्ज्योति तमसा तज्ज्योति तमसः परम उच्यते। बराबर, यही तो है। तमसः परम यानी ब्रह्मन इज बियॉन्ड प्रकृति, इट इज नॉट टच्ड बाय प्रकृति। यानी प्रकृति जो है वो उसको ऐसा, मतलब आप इधर से उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, ओनली बाय भक्ति यू कैन एक्सेस। तो श्वेताक्षत्र उपनिषद 3.8 में आता है, आदित्य वर्णम तमसः परस्ताद, ही इज लाइक सन बियॉन्ड डार्कनेस। वो सूर्य की तरह है और अंधेरे से परे हैं। तो प्रकृति क्या है? अंधेरा है। क्या है? अंधेरा। अंधेरा है। तो वो उसको टच नहीं कर सकता, समझा? हिज नॉलेज इज ट्रांसेंडेंटल, भगवान का नॉलेज कैसा है? ट्रांसेंडेंटल। हाँ, दिव्य है। तो श्वेताक्षत्र उपनिषद 6.18 में आता है, तम हदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वय शरणम अहम प्रपद्ये। आई सरेंडर टू ही हु शेल्टर्स दोज ड्यूरिंग डिजायरिंग लिबरेशन, द लॉर्ड हु रिवील्स सेल्फ एंड इंटेलिजेंस। तो जो मुमुक्षु चाहते हैं, जैसे आप कभी बनारस जाइएगा तो मुमुक्षु भवन है, वो गेस्ट हाउस में मेरा अच्छा रिलेशन है, वहाँ के एक पांडे जी हैं, उनको फ़ोन कर दिया तो कभी भी भक्तों का वो कर देते हैं। तो भवन मेरे को नाम अच्छा लगा था, इसलिए मैं वही 80 घाट के पास है, नज़दीक भी है मुमुक्षु भवन। तो मुमुक्षु में तो सोचा मुमुक्षु क्या नाम है, तो मेरे को किसी ने बताया मुमुक्षु यानी लिबरेशन, वो ज्ञानी लोगों का आश्रम है, तो उन लोग का नाम भी ऐसा है, मुमुक्षु भवन। तो द लॉर्ड हु रिवील्स सेल्फ एंड द इंटेलिजेंस। नियम, इसलिए भगवान क्या है? नियम। ब्रह्मन इज टू बी रियलाइज्ड। ब्रह्मन क्या है? रियलाइज करना है, ये नहीं कि ब्रह्मन कोई जानने वाली चीज है। यानी देखो ऐसा होता है, अभी मैं डायग्राम यूज कर रहा हूँ, आत्मा, बुद्धि, मन और ये एलिमेंट्स। बाकी मन का जो फ्रैक्शनल रैशनल पार्ट है उसको हम बुद्धि डिक्लेयर करते हैं, बुद्धि। ये जो बुद्धि है, इसमें जो ज्ञान होता है वो केवल इधर का ज्ञान होता है। अब इसको समझने के लिए ना, ज्ञान से ज्यादा इसका जो शक्ति होता है ना, इसका एक ज्ञान शक्ति होता है। किसका? आत्मा का। आत्मा को जो चित्त शक्ति है ना, वो भी तो इसके अंदर संचार कर रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या संचार कर रहा है? अनुभवों का ज्ञान, यानी समझ रहे हो, जो अनुभव, एक्सपीरियंशियल नॉलेज। इनपुट कान से कोई डाला है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये बेटा झूठा मत खाओ, खाना मत खाओ, तो डेटा गया। अब ये वाला जो चित्त है, ये कब जागता है? जब वहां से किसी माध्यम से आप एब्सोल्यूट नॉलेज सुनते हो, यानी शास्त्रों को सुनते हो, समझा? पराविद्या सुनते हो, तो आपका जो परा है उसको ट्यून करने लगता है, तो आपका आत्मिक रास्ता खुल जाता है। फिर आत्मा से परमात्मा भगवान, वो अलग लैडर है, वहां से चालू होता है, समझा? तो आपकी ये जो इधर वाली बुद्धि है वो उसको रैशनलाइज नहीं कर पाती, उसे आप कभी नहीं समझ पाओगे। इसका संचार करने के लिए, इसलिए ना कभी कभी लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, तो पहले ड्यूटी क्या बोलते हो ना, मैं अभी आप 1 हफ्ता जप करिए। क्या करिए? जब क्योंकि तेरा वो खुलेगा ही नहीं समझने के लिए, जो दरवाजा चित्त शक्ति का खुलना चाहिए। तेरा मन बुद्धि इतना भोग 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 में लगा हुआ है कि तू डायरेक्ट ज्ञान ले भी लेगा तो तू क्या करेगा? उस ज्ञान का भोग करेगा। इसलिए कई लोग पूछते हैं, प्रभु जी जब ऐसे लेक्चर बिठा दो नए आदमी को जिसको पता नहीं है, उसको पूछो, उसको बोलो कि ऐसा बोलो कि मालूम है इस प्रकार हम अन्य ग्रहों का सुगम यात्रा कर सकते हैं, तो उसको इमीडिएटली एस्ट्रोनॉट वो सब दिखाई देता है। उसको ये समझता है नहीं कि आत्मा कैसे भगवान की दान, वो अनुभूति नहीं आती क्योंकि चित्त शक्ति उसके अभी तक निकली नहीं। मैं उसको बोला पहले जप करिए, तो इतना फेथ भी हो जाए ना, दो श्रद्धा, तो उसका रास्ता खुल जाता है। और यहाँ का चित्त शक्ति का प्रवाह से फिर ये ज्यादा फैनिंग होने लगेगा। जितना आप साधना करिएगा, श्रवण करिएगा, सेवा करिएगा, और अनुभूति के लाइन मतलब चित्त वाले लाइन में जाइएगा, तो क्या होगा? ये खर खर बाकी सब साइड हो जाएगा, फुल फॉर्म में आप स्पिरिचुअलाइज हो जाइएगा। फिर आत्मज्ञान होगा, परमात्मा ज्ञान होगा, भगवान का ज्ञान होगा, फिर खलास। वैसे ही यहाँ पे भगवान न्याय है, जानने योग्य कौन है? भगवान है। और कौन से नॉलेज से जाने जा सकते हैं? पराविद्या। यही जो जिसका इसका स्वाभाविक ज्ञान था ना, ये भगवान का, वो जाग गया। जैसे कोयला है, रियलाइजेशन। ए राज सो रहा है बकलोर, उठ 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 उठ, खड़ा खड़ा, हेवी जा रहा है, हाँ समझ रहा है? ऐसे कर, थोड़ा थोड़ा ऐसे कर, ऐसे कर, लेफ्ट राइट, ओ
हो जाएगा। चल ठीक है, बैठ मत अभी 2-3 मिनट, और गाढ़ा नींद लिया तो एकदम। पता नहीं, ये तो ऑफलाइन सो रहा है, ऑनलाइन में पता नहीं, लोग तो ऐसे म्यूट कर बोले क्या भरोसा नहीं। एनीवेज, मेरा सेवा तो चालू रखना पड़ेगा, मैं नहीं सो सकता, इधर सब सो सकते हैं। माया देवी आती है, हाँ, एक के पास आती है, निद्रा देवी आती है सुनने के हाँ, लिए। एक के पास आती है। भगवान बोले, भगवान ही कथा सुनना चाहते तो अपनी निद्रा शक्ति के माध्यम से आते हो। बोले क्या बोल रहा है ये मेरे बारे में, सच बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया? कोई बात नहीं, फिर भी खड़े रहना, बैठ। नियम तो ब्राह्मण क्या है? ये न्याय है, ये रियलाइजेशन करने वाली चीज है। बुद्धि ज्ञान, भौतिक ज्ञान के खोपड़ी में जाने वाली चीज, समझा आपको? रियलाइजेशन, साक्षात्कार। इसलिए जिसको साक्षात्कार है सब चीज समझने लगता है, और नहीं हुआ तो फिर वो बेचारा उसका हर चीज में अटकते रहता है। ऐसे कैसे प्रभु जी, हाउ टू अंडरस्टैंड प्रभु जी, हाउ टू वालों को तो पहले घर भेजता, बोला हाउ टू ने हाउडी मोड़ी जाओ उधर से, हमको नहीं रहना, इधर नहीं चाहिए तेरे को। तो वन मस्ट सरेंडर अनटू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इफ ही वांट्स लिबरेशन। तो ज्ञान गम्यम, अगर लिबरेशन चाहिए तो क्या करना होगा? शरणागति स्वीकारनी होगी, क्योंकि अगर आपको ज्ञान हो ही गया है तो आपको पता चलेगा आप भोक्ता वो है, परम पुरुष वो है, आप प्रकृति हैं। आप परा प्रकृति जरूर है, लेकिन आप प्रकृति हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 में आता है, तम एव विदित्वाति मृत्युम एति, नोइंग हिम वन अटेन्स लिबरेशन। ब्रह्मन इज अप्रोच्ड बाय प्रोसेस ऑफ नॉलेज। जो ब्रह्मन है उसको प्रोसेस ऑफ नॉलेज से अप्रोच किया जाता है। ये जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ये वाला नॉलेज, समझो? नहीं तो जनरल लोग क्या फटा अटक जाते हैं कि पूरी ज्ञान में तो ये है, तो फिर कहाँ से आता है, वो भेद नहीं कर पाते। जो हमारा बुद्धि है अब दो है, दो हो गए। कैसे दो गए? एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एक मटेरियल इंटेलिजेंस, तो ये दोनों टक करके हट जाते हैं। ये पता था? सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट एज सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान कैसे हैं? सबके हृदय में सुप्रीम कंट्रोलर के फॉर्म में है। तो तैत्तरीय आरण्यक 3.11.10 में कहा गया है, अंतः प्रविष्ट साष्ट जनानाम, ही हैज एंटर्ड विद इन एंड इज कंट्रोलर ऑफ ऑल मेन। सबके हृदय में प्रवेश करके वो किए हैं। वर्सेस फ्रॉम 14, नॉट फॉर जीवा एज हैंड्स लेग्स नॉट एवरीवेयर। तो जो अगर कोई बोले नहीं 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 14 के आगे जितना भी श्लोक है वो आत्मा का ही है एज ब्रह्मन, तो हम तो एक्सपीरियंस करते हैं हमारा आत्मा सब जगह नहीं, तो खेल खत्म। तो बोलेगा नहीं ना, फिर तो तेरा परमात्मा का ब्रह्मन होगा, नहीं तो मत परम बोले। क्या बोले? मस्त है ना, लॉजिकल दिमाग के लिए खुजली थोड़ा। तो फिर आता है वर्सेस, हाँ, तो श्वेताश्वतर उपनिषद 3.17 में कहा गया है, सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड सुपर सोल इज द प्रभु मास्टर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एंड अल्टीमेट शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। उसमें है इसमें तो नीचे फिर तैत्तरीय ब्राह्मण में आता है 3.12.9.75 में आता है, ये न सूर्य तपति तेज सेंधा, बाय हिज पावर द सन बर्न्स। वो सन वाला थोड़ा यहाँ रेफरेंस था, यहाँ नहीं है वो। 3:19 ले लो, ऐसा 13:19। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावोप्युपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। Thus the field of activities, मेरा नाम हिंदी पढ़ने के बाद भी एक इंग्लिश डालना पड़ता है। Thus the field of activities of body, knowledge and knowable has been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain to my nature. तो यहाँ कौन जान सकता है? केवल मेरे भक्त ही जान सकते हैं। क्लियर लिखा है, मद भक्त। क्या कहा है? मद भक्त। मतलब कोई बोलेगा 13वां ज्ञानी लोगों के लिए है, तो यहाँ क्लियर क्या लिखा है? मद भक्त, मेरे भक्त। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं, तो ज्ञानी लोग बोलते हैं अरे थोड़ी देर के लिए भक्ति कर लो, लाइक मूर्ति पूजा इत्यादि कर लो, एकदम अपने आप को ढाल लो, भक्त बन जाओ, अब फिर मोक्ष। तो इसमें फॉल्ट क्या है? उसके वो बोलता है कि भक्ति कर लो, बाद में अगर मोक्ष मिल गया सब ओके हो जाएगा, तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्या स्टेटमेंट इससे फॉल्ट है बताइए?
ऐसे सोच में क्या फॉल्ट है? ऑनलाइन प्लीज, ऑनलाइन वाले बताइए, आपको मेरा सवाल समझा? मैं रिपीट करता हूँ, अगर वो रिपीट करने दो एकदम, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनो। इस श्लोक में क्या लिखा है? ये सब जो न्याय न्याय इत्यादि जो मैं अभी बताया हूँ, अभी तक कितना बताया? क्षेत्र, क्षेत्र की ज्ञान और न्याय, पुरुष प्रकृति भी 20वें श्लोक से चालू होगा, पर ये तो बता दिया। ये बोल रहे मत भक्त ही इसको समझ सकता है, और वो फिर क्या अटेंड करेगा ये समझने के बाद? मेरा भाव, मत भावम यानी वैकुंठ, जो मैंने बोला जिन्नत भाषे तो सूर्य वाला जो जगह है वहां आ जाएगा, जो पिछले श्लोक में बोल दिया ना, वहां आएगा। ठीक है, अब इधर मत भक्त बोला तो कोई ब्रह्मवादी बोलेगा नहीं नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्त की भक्ति करो, मतलब कैसे? नाम का तुम जाप करो, उससे क्या होगा? ये सब होगा, और मुमुक्षु लेवल पे आने का काम हो जाएगा। पूजा वूजा करो, अगरबत्ती दिखाओ, एकदम ध्यान लगाओ, और फिर एंड में जो ब्रह्मन जा चुका है वो जान निकल जाएगा। और ये इम्पर्सनल ब्रह्म जो लिबरेशन चाहता, भगवान तो बोले जो जैसा चाहता उसको मैं देता हूँ, तो उसको इम्पर्सनल लिबरेशन मिलेगा। तो लेकिन वो इम्पर्सनल लिबरेशन मिलेगा, वो भक्त नहीं होगा, वो पूरा नहीं जाना है। कैसे पता चलता है? ज्ञान गम्य, भगवान लक्ष्य भी है, ज्ञान के लक्ष्य हैं। वो तो ब्राह्मण को मानते हैं, ब्राह्मण भी तो ईश्वर एक तरह से भगवान ही है। फिर उसके बाद वो ब्रह्म में केवल समझ रहे हैं, तो वो पूर्ण रूप से भगवान का जो पूर्ण नहीं है तो ठीक है, लेकिन उसके सोच में क्या प्रॉब्लम है? वो तो नहीं मिलेगा उसको, बाद में रियलाइज होगा तब की बात है। अब भी उसके सोच में क्या प्रॉब्लम है? भक्ति को टेम्पररी ले रहा है। जोरदार ताली मारो उसके लिए। अबे नलायक को 2-2 लेक्चर दिया था मैंने अव्ययम पे। भक्ति क्या है? टेम्पररी नहीं, तो वहां जाके वैकुंठ में हम लोग क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। इसलिए मत भक्त बोला गया है। बात समझा? तो ये वो ज्ञानी के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, समझे? बात समझ रहे हैं ना? वाह, मेरा लेक्चर सुनता है क्या पीछे से? हाँ फिर ठीक है, थोड़ा क्रेडिट दिया करो इधर। ऐसा बोलो, बहुत लोग सुनते हैं, आपका भी सुनता है, ऐसा बोलो, इज्जत बना रहेगा बाजार में, समझ में? तो यहाँ पे कहा गया द नॉलेज ऑफ 3 थिंग्स, नोअर क्षेत्रज्ञ, द नोएबल नेय एंड प्रोसेस ऑफ नोइंग ज्ञान, कंबाइंड इज कॉल्ड विज्ञाना। हम बोलते हैं ना साक्षात्कार और साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान और विज्ञाना। तो ज्ञान हो गया जब आप, वो भी ज्ञान नहीं है जो लोग, कोई तो बोला ना, जैसा कल शाम बोल रहा था प्रभु जी केमिकल में ये डालो तो वो समझ में आता है, वो ज्ञान है ही नहीं। वो तो केवल जैसे पता चला कि गोबर से दीवार पे निपोतने से ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, तो गोबर ऑक्सीजन ये तो क्या है? मटीरियल इंट्रैक्शनल नॉलेज है, समझ रहे हो? गोबर जो है ये गाय भगवान को प्रिय है, और गोबर जो है इसलिए भगवान खाद बन सकता है, खाद बनना हो, लेकिन भगवान से कनेक्ट कर दिया तो ये वाला नॉलेज है, समझा? परा और अपरा विद्या, तो परा विद्या ज्ञान कहलाएगा, और अपरा विद्या जो है वो बस एलिमेंटल साइंस है। तो अब जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान से वो कह रहे हैं ये ज्ञान और क्षेत्रज्ञ, कौन क्षेत्रज्ञ? 2 अलग है, ये समझना, और न्याय जानने योग्य, ये दोनों हैं। ये समझ जाने के बाद आप अगर ये तीनों समझिए तो आप क्या हो जाओगे? विज्ञान। क्या कह जाओगे? साइंस ऑफ नॉलेज, रियलाइजेशन, आपको साक्षात्कार हो गया। तो आप लोग क्या हैं? सब लोग जिन्होंने इतना सुना है, क्या है आप लोग? आत्म साक्षात्कारी। बस कल को अपने टी शर्ट पे लिखो, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन ruined me and again I became realized I am the विज्ञान कोश। और ऐसे वैसे भी नहीं लिखो, ऐसे लिखो विज्ञान इज विज्ञानमय पुरुष स्पीकिंग टू यू। है प्रभु जी? ऐसे लिखना होगा ना, विज्ञानमय कोश उवाच। हरे कृष्णा। परफेक्ट नॉलेज कैन बी अंडरस्टूड बाय अनअलर्ट डिवोटीज। जो परफेक्ट नॉलेज है वो शिव शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो इधर एक बोगस आर्ग्यूमेंट आ सकता है, कोई मोनिस्ट लोग कहते हैं कि एट अल्टीमेट स्टेज दीज 3 आइटम्स बिकम 1। मोनिस्ट लोग क्या कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र नहीं, क्षेत्र को वो मानते कि ये अलग है, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों क्या होंगे? एक हो जाएंगे आगे जाके। मोनिस्ट का ये कहना है, तो इसको कैसे रेफ्यूट करिएगा?
ऑनलाइन देखो देखो कुछ लिखा है कमेंट में, बुद्धिमान लोग होते हैं। हमको इतना ही मालूम है, भगवान ने लिखा है केवल मेरे भक्ति समझ सकते हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं पता भगवान बोले हिसाब से बोल रहे हैं। मोनिस्ट अपने आप को भक्त समझता है ना, तो आप ऐसे तो उसको समझना है तो कोई भी अपने आप को भक्त नहीं, समझेगा। वो अलग चीज़ है ना, तो डिनाई कैसे कर पाएगा? वो बोलेगा हम ही भक्त हैं, तुम लोग भक्त नहीं है। वो तो फिर तो आर्ग्यू, वो तो फिर उसमें आ गया तत्व से बात। इसका जवाब तो तत्व से नहीं देना होगा, नहीं तो भगोड़ा टाइप हो गया। जैसे किसी को आंसर नहीं आता तो कैसे लड़ाई करना चालू कर देता हूँ, चुप चुप। कुछ लोग तो अपना धर्म बना चुके हैं लड़ना लड़के, क्योंकि उनके पास आंसर ही नहीं किसी चीज का। क्वेश्चन बस क्योंकि इनको काट सकते हैं, जैसे भौतिक संसार में हम जीव है और जब भगवान से उसका संबंध बन जाता है तो रस का आदान प्रदान होता है। तो इतना दिमाग लाने की जरूरत नहीं था, प्रबंध ने तात्पर्य में आंसर लिखा है। उन्होंने लिखा है ट्रांसफर फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज टू कृष्णाज एक्टिविटीज, रियलाइज कृष्णा इज एवरीथिंग। सो नॉलेज इज प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिवोशनल सर्विस परफेक्टली। तो सब एक नहीं है। नॉलेज से क्या होता है कि सब चीज को परफेक्शन में समझने का मदद होता है, लेकिन नॉलेज और वो एक नहीं है। ये क्या करते हैं, ये ज्ञान, ये क्षेत्र, ये सब एक है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि ज्ञान ही सब कुछ है बेसिकली। तुमको ज्ञान हो गया मतलब तुम स्थिति में पहुंच गए, समझा? इसलिए ये लोग है ना क्या करते हैं, इनका कोई भी लेक्चर सुनो। एक बार एक है स्टूडेंट, उसने मेरे को भेजा था, प्रभु जी मैंने कोई तो हैं, एक माता जी हैं, कोई तो किसी संप्रदाय की हैं, साध्वी हैं, दिखने में भी तेजस्वी हैं। वो तो है साधु है तो वही तेजस्वी तो है। तो उन्होंने कुछ बोल के कुछ ऐसा रूप गोस्वामी या जीव गोस्वामी भी कुछ बोला, अच्छा बोला। उन्होंने बोला कि कैसे भक्ति मार्ग में इन्होंने भी किया और फिर इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। तो मेरी सटक गई, मैंने बोला अरे भक्ति मार्ग में ज्ञान प्राप्त, ये क्या लिख रहे हो माता जी, क्या बोल रही? ठीक है साधु है तो अपना वो, मैंने बोला वो माता जी ज्ञानी है, वो क्या करेगी, भक्ति को भी ज्ञान में जोड़ेगी, ज्ञान में डाल के चिपका देगी, तो उनका काम ही है। और हम लोग क्या करते हैं, समझो तुम्हें नॉलेज नहीं भी है तो भक्ति की शक्ति अलग से ले जाती कि नहीं ले जाती, तुमको खींचती ही नहीं। इसलिए छोटा बच्चा भी आता है तो भक्ति में देखो उत्साह से नाचता है, तो वो अलग शक्ति है, समझा? तो ज्ञान और वो एक नहीं है, वो आपको ढकलने के लिए, वो बना ही उसके लिए। तो ये है। knowledge without philosophy is हाँ वो पहले हो गया, उसका परपट दे दी 2 घंटा मैंने, अब रिपीट नहीं कर सकते। नॉलेज विदाउट फिलोसफी इज रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंट, एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज फैनेटिसिज्म। तो 13.67 का है वो क्षेत्र का जो श्लोक है, वो कहाँ है? 13वें अध्याय के 6 और 7 में क्या है? क्षेत्र है। 8 से 12 में ज्ञान है, और 13 से लेके 13 से 19। अरे मैंने यहाँ ना 13 ही लिखा है, डैश करके लिखा, आगे का नंबर नहीं लिखा। देखो 13 से 19, बेसिकली 18। नहीं है, नहीं है, क्या है? नहीं है। जो जानने योग्य है वो बताया है। तो डिवोटीज विल अटेन मद भाव माई नेचर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस। कोई ये चीज समझ जाए तो क्या होगा? मेरे भाव को समझ जाएगा, और वो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से बचेगा जो 20वें श्लोक से जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे, तो 20वां देखेंगे हम कल से, और ऑलरेडी टाइम हो गया है। लेकिन मैं क्या करूँगा मालूम है? अभी 11:30 तक ऐसे दिया था। ओह माय गॉड। तो सुनो, हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, परमात्मा का जो सेक्शन है उपनिषदों में, ये सिर्फ मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पे परपोर्ट नहीं दूंगा, जो मैं अपने आप को कंट्रोल करने का ट्राई करूंगा, और हम सिर्फ वो श्लोक ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे उपनिषदों में कि परमात्मा कैसा दिया, आपको रुचि आएगा, क्योंकि आगे आपको उपनिषद क्लास में भी बिठाना है ना सबको। अब लोग बोले प्रभु गीता ही खत्म कर दो बस हो गई। आप शेड्यूल के आगे जा रहे हो, यू आर रैगिंग। तो श्वेतशत्र उपनिषद 3.8 में 8 to 20 आता है, और 6.5 to 19 आता है, और बाकी में भी आता है, लेकिन हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? श्वेतशत्र उपनिषद, श्वेतशत्र उपनिषद। ये श्वेतशत्र देखें, नहीं, इसमें 11 उपनिषद, 11 हैं, हमारे आचार्यों के भी हैं। आप लोगों को ऑनलाइन में किसी को चाहिए तो परम पूज्य भानु स्वामी महाराज जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं,
उन्होंने बहुत सारे उपनिषद ट्रांसलेट करके रखे हैं, तो मेरे पास तो था नहीं, तो मैं इससे दे रहा हूँ। इसमें सेम मतलब वैष्णव अंडरस्टैंडिंग भी है, थोड़ा ब्रह्मवादी का टिंज है, लेकिन वो समझ में आता है। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। उपनिषद मेरा प्लान था लिखने का, लेकिन जब पता चला कि भानु महाराज ने लिखा, बाद में पता चला, तो वो तो थोड़ा कॉस्टली है। तो 41,000 में उनके सारे बुक्स आते हैं, सब भागवतम के सारे कैंटोज का, विश्वनाथ ठाकुर का ट्रांसलेशन, ये जो भी गीता के मेरे कमेंट्रीज हैं जो आचार्यों के हैं वो उन्हीं से हैं। तो इनफैक्ट भानु महाराज की कृपा से मैं इतना डिटेल में पढ़ा पा रहा हूँ। वो चेन्नई में स्थित है इस्कॉन मंदिर में, तो उनको बहुत सारा प्रकाशन है उनका। तो प्लीज़ अगर आपको चाहिए तो मेरे पास वो सब एड्रेस नहीं है, परंतु आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उनका कुछ रेफरेंस खोज के आपको दे दूँगा। तो आप लोग बुक्स का कैटलॉग है, चाहे तो मैं आज व्हाट्सएप पे भिजवा भी देता हूँ, आपको चाहे तो मंगवा सकते हैं, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने नहीं मंगाया, इनफैक्ट आप में से कोई स्पॉन्सर मेरे लिए कर रहा था तो मेरे लिए भी करवा दो। टोटल कॉस्ट 41,000 है, सभी सारे बुक, मतलब नए तो मेरे हिसाब से कितने 70-80 ग्रंथ हैं। तो इसका फ़ायदा हमारे जनरेशन ने उठाना चाहिए। 40-50 हज़ार तो आएगा जाएगा, जिनके पास पैसा है तो आप प्लीज़ ले लीजिए। और गुरु पूर्णिमा में मेरे को देना चाहते मेरे को दे दीजिए। एनीवेज, इधर क्या था 3.8 to 20, ये कौन सा है? हाँ 3.8 to 8 से 20, ये रहा 3.8, ये रहा। तो ये श्वेताक्षर उपनिषद में अध्याय हैं, तो तीसरा अध्याय है, उसका 8वां श्लोक से 20वें श्लोक तक जाएंगे। तो ये एक्चुअली वार्तालाप चल रहा है गुरु शिष्य के बीच में, और अभी वो परमात्मा का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये समझिए भी कंटेक्स्ट का है। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विद्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तो इसका मीनिंग है, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो आदित्य की भांति चमक रहा है, अंधकार से अत्यंत दूर है, उसी को जानकर मृत्यु को लांघा जा सकता है। इस संसार से सदा के लिए प्रयाण करने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये तो मतलब अभी इतना बोलने का तो आप लोगों को ये खुद ही समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होते रहता है। पर मैं दिख रहा हूँ क्या? देखो फैन ओके, दोनों लाइट बंद। तो बहुत जल्दी ही जो है मैं ब्रह्म ज्योति के इफलजन से वापस तमसा परस्तात में जाने वाला हूँ। उससे पहले अपने श्लोकों को खत्म कर देंगे। तो परमात् परम न अपरमस्ति किंचिद यस्मान् अणीयो न ज्योतिदस्ति कश्चिद वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम। वो कहते हैं जिससे न कुछ परे है न वरे है, नथिंग इज आउट ऑफ हिज कंट्रोल, नथिंग इज, ऐसा उससे बड़ा कोई नहीं ऐसा, जिससे न कुछ सूक्ष्मतर है न महत्तर है। जैसे वृक्ष पृथ्वी में जमा हुआ आकाश में सिर उठाए खड़ा है होता है, उसी प्रकार जो अकेला जमकर संपूर्ण द्यूलोक में खड़ा है, उस पुरुष में ने इन सब को पूर्ण किया हुआ है। मतलब सभी जो दिख रहे हैं इसको पूर्ण किसने किया है? भगवान ने। आनंदमय कोश नहीं होगा तो पूर्ण नहीं होगा। इस सब में वह मानो भरा पड़ा है। इसलिए हम लोग देखो गाते थे 73 में क्या लिखा था? तेनैष पूर्णः, आता था ना, वो ये है भगवान की वजह से वो पूर्ण है, वो ब्रह्म है वहां पे, ठीक है। फिर आता है ततो यद्युत्तरतरम तद रूपमनामयम् य एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्त्यर्थे तेरे दुखमेवापि यान्ति। उस पुरुष से भी जो परे है वह रूप रहित है, दुख रहित है। उस ब्रह्म को जो जान जाते हैं वो अमृत हो जाते हैं और दूसरे लोग लौट लौट कर दुख को पाते हैं। इसको हम लोग अपने वैष्णव से देखेंगे, इन्होंने चलता है ना, कम से कम पढ़ लो क्या है उपनिषद क्या है वो तो समझो। तुम लोग तो ये चक्कर में उपनिषद नहीं खोलेगा तो कैसे हो। सर्वानन्नशीरोग्रीवः सर्वभूताग्रहशयः सर्वव्यापी स भगवांस्तत्मांस्त्व सर्वगतः शिवः। शिव यानी ऑस्पिशियस। 11 सब जगह उसका मुख है, सिर है। देखो भगवान के बाहर से बोल रहे हैं, देखो वही एक दर्शन है। सब जगह उनका मुख है, सिर है, ग्रीवा है,
ग्रीवा क्या होता है? हाँ, गर्दन। सब प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में वह विराजमान है। हृदय रूपी गुफा में विराजमान। अभी पढ़ा कि नहीं हमने हमारे चैप्टर में? हृदय में स्थित। वह भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए वह सब जगह पहुंचा हुआ है। शिव है, शिव यानी ऑस्पिशियस। महान प्रभुर्वे पुरुषः सत्वर्षैष प्रवर्तकः सुनिर्मलामीमां प्राप्तिम ईशानो ज्योतिरव्ययः। वह महान पुरुष संसार का प्रभु है। अभी हमने देखा ना, प्रभु है, हमारे इसमें भी देखा था। संपूर्ण अस्तित्व का वह प्रवर्तक है। उसका ध्यान करने से जिस निर्मल आनंद की प्राप्ति होती है, उसका वही स्वामी है। वह कभी न क्षीण होने वाली ज्योति है। हमने देखा ना, ज्योति शाम, अभी देखा ना हमने। ज्योतिष फिर अब तुम्हारा साइज आएगा माता जी। माता जी लोग हो रहते हैं साइज, बताओ डिटेल। सुनिए। 13 अंगुष्ठ मात्र पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसाभिक्लिरुक्तो य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति। वह पुरुष अंगुष्ठ मात्र आत्मा के भीतर सदा मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट है। हृदय से, बुद्धि से और मन से उसे पाया जाता है। जो यह जानते हैं वे अमृत हो जाते हैं। अमृत यानी उनको कभी भी फिर मरण चक्कर में जाना नहीं पड़ता। तो ये मत समझो कि परमात्मा हृदय में है। ये हमारे एंगल से, उपनिषद एंगल मतलब आपको यहां से लेके जा रहे इसलिए बताया, लेकिन एक्चुअली क्या है? शरीर उनके अंदर हृदय। जैसे ये मणि के अंदर का धागा नहीं है, इस धागे के ऊपर मणि है। लेकिन हमको समझाने के लिए दिख नहीं रहा है ना, हम तो मणि देख रहे हैं, तब हम धागे के अंदर बात करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं? परमात्मा अंदर है। एक्चुअली उसके ऊपर ये बाकी कोश है। वो गिर भी जाता तो नाम आता है ना। तो मैग्नेट कौन है, आयन फाइलिंग कौन है? अगर आप मैग्नेट मतलब लोहा चुंबक देखेंगे और बहुत सारा उसमें आयन फाइलिंग चिपका हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? इसके अंदर मैग्नेट है। एक्चुअली क्या है? मैग्नेट के ऊपर वो मैग्नेट के ऊपर चिपका हुआ है। बात समझा? तो ये अभी उपनिषदिक दर्शन आपको यहां से समझा रहा है इसलिए। और भागवत क्या करता है? अंदर से ऐसा। इसलिए ना इनको व्यास को बाद में वो हुआ ना कि मैंने कुछ तो रह गया, बोले ये वाला दर्शन रह गया। नारद मुनि बोलो डायरेक्ट बोलो। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठात् दशांगुलम। ये पुरुष सूक्त का। हाँ, तो यह भी है। मतलब इसका मतलब पूरा वैदिक स्क्रिप्चर परंपरा है। ये नहीं कि ये उपनिषद अलग है वो अलग है। हाँ, ऐसा नहीं है, कोई अलग नहीं बोल सकता। भगवान स्वयं ऋषियों को प्रणाम करते हुए उनका बात बोल रहे हैं। इससे और क्या चाहिए? ही स्टैंपिंग देयर अथॉरिटी। वह पुरुष सहस्त्र सिरों वाला है। कोई बोलता है भगवत गीता महाभारत का भाग है, महाभारत इतिहास हम नहीं मानते। अबे हरामखोर, पढ़ उसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, सेम है। समझ रहे हो? कई लोग चाणक्य नीति को अलग समझते हैं। चाणक्य नीति का हर श्लोक शास्त्रों में है। एक भी श्लोक चाणक्य ने अपना नहीं लिखा है, सिवाय प्रणाम वाला। जो पहला प्रणाम किया विष्णु को, हो आचार्य ना बहुत स्मार्ट रहते हैं। कुछ नया लिखने का जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली आपको बस उठा के कंपाइल करो कोई कॉज के लिए, समझा? कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए बोलते भक्ति बहुत आसान है। तुम अपना दिमाग लगाओगे वहां खराब कर दोगे। समझा? दिमाग मत लगाओ, कॉपी पेस्ट करो। इंजीनियर मतलब कॉपी पेस्ट बस। ऐसे आज डिग्री मिल जाती है, ये क्या चीज है? भक्ति है आराम से। भक्ति कितना आसान है। देखो भक्त क्या करता है, तिलक लगाता है, जप करता है। आप भी कर लो, हो गया। करते करते वो अंदर से कर रहा, धीरे धीरे तुम्हारा बाहर से अंदर आ जाएगा। लास्ट में देखोगे ना, अरे वो गीता क्लास देता है, लोग खुश हो जाते हैं। मैं भी दूंगा गीता। पढ़ो, फिर उसने भी पढ़ा था, तुम भी पढ़ो। जो सवाल उसको आए थे तुमको आएगा। उसने किसी को पूछा था, तुम भी किसी को पूछ लो। बाद में वो भक्त बन गया, तुम भी बन जाओ। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? वह पुरुष सहस्त्र सिरों वाला है, सहस्त्र आंखों वाला है, सहस्त्र पांवों वाला है। वो हाथ से ब्रह्मांड को सब तरफ से छुए हुए है। लो, ब्रह्मांड को सब तरफ से हाथ कितना बड़ा है सोचो। 4 × 10⁻⁴ कितना माइल्स होगा वो।
हम्म? तो फिर भी उसकी उसकी 10 उंगलियां दूर खड़ी हैं। धरा हुआ है, उंगलियां बहुत दूर खड़ी। हाँ, घेरने से 10 उंगलियां भर जानी चाहिए, परंतु वह ब्रह्मांड उसके लिए इतना तुच्छ है कि इसे घेर कर भी उसके दोनों हाथों के 10 उंगलियां मानो खाली रह जाते हैं। आनंद आ रहा है नहीं? भगवान महाविष्णु के ओम छिद्र से निकल। हाँ, वो क्या है कि नहीं देखो कितना जबरदस्त है, आनंद आ रहा है। पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्व शेषाणो यदन्नेनातिरोहति। जो हुआ है 15 जो हुआ है, जो होगा, सब पुरुष में ही है। क्योंकि ये पुरुषोक्त है। हाँ, वह अमृत का स्वामी है, और जो अमृत नहीं है, अन्न से बढ़ता है, उसका भी वही स्वामी है। अन्नमय कोश का भी स्वामी कौन है? वही है। अभी देखो, अगर हमने अन्नमय कोश नहीं पढ़ा होता ना, तो अब ये नहीं समझ में आता, तो फिर अन्न का स्वामी हुआ है, ये ऐसा क्या लिखा है? तो हम उस उपनिषदिक लाइन में नहीं समझेंगे ना, तो कुछ नहीं समझेगा। अन्ना है सर्वतः पाणिपादम तत्। कहां पढ़े थे ये? अभी बेटा अभी पढ़े थे। 14 नंबर श्लोक। लो सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो शिशिरोमुखम एकदम एग्जैक्ट। सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। यदि वहाँ अब पे- बोलो, भगवान कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बोलो। मतलब भगवान ने कॉपी पेस्ट का जन्मादि से तक का स्रोत बता दिया। भगवान कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। भगवान क्या करते हैं? साक्षात्कारी को साक्षात्कार करवाते हैं। इस माध्यम से साक्षात्कार करवा दिया, अपना ही चीज वहां रख दिया, पर यहाँ के अपना ही चीज बोल के देखो वो बोला है। क्योंकि आप यहाँ के लोगों से सुनोगे ना, बात समझा? क्या प्लॉट वाला आदमी है भैया, मान गया। चला मूवी का डायरेक्टर मूल डायरेक्टर है लॉर्ड। सब और उसके हाथ पैर हैं, सब और आंख सिर मुख है, सब और कान है, संसार के में सबको घेर रखे वह खड़ा है। फिर कहो कौन उसे बचकर किधर से निकल जाएगा, कौन उसे छिप जाएगा। मतलब जो हमने ऐसा ट्रांसलेट किया, मतलब प्रॉपर ने बोला कि इज एवरीवेयर, सो ऐसा, लेकिन वो इसको एक अलग एंगल से भी आप बोल सकते हैं। आप कौन मतलब क्या, कहां बच के जाओगे? हाँ, शिकार खुद यहाँ, शिकारी खुद यहाँ, शिकार हो गया। तू आया थे शिकारी करने, क्या हो गया? भगवान हंस रहे हैं। तो कुछ भी सोचा तो भगवान खुश रहते हैं। लोग बोलते हैं ना, मैं भगवान को दुख देना चाहता हूँ, वो होगा नहीं तेरे से, वो तो ऊपर देखे थूकने के बराबर है। वो कहाँ गिरेगा? उसके लिए वहां जाना होगा। हमें चिंतन करना होगा ना भगवान का। भगवान को कोई दिक्कत नहीं, तेरा चिंतन ही तुमको शुद्ध कर देगा। देखो, भगवान का चिंतन आप प्रतिकूल करो या अनुकूल करो, उसमें वही परिणाम होता है। भगवान का चिंतन करने से रोम खड़ा होता है, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद हृदया गिरा, रात भर नींद नहीं आता है ना। ऐसे भगवान को याद करो, इतना प्रेम हो जाता है कि भगवान के बिना रहा नहीं जाता। कब पट खुलेगा, मैं भगवान के दर्शन करूंगा। लोग लालच रहते, धक्का मारते, प्रभु थोड़ा बांके बिहारी लाल की जय, लोग जाते हैं। और जो प्रतिकूल उल्टा भक्ति करते हैं, एंटी में करता है, उसका भी यही हाल होता है। भगवान के नाम से उसको उल्टा कर दो, कुछ तो होने वाला है। उसको भी डर के मारे आंसू आते हैं, उसको भी रात भर नींद नहीं रहता। कंस को आता था क्या? नहीं। कंस की पत्नी, जो कंस की जब 2 दासियां आती थी कुछ लेके, ऐसा जूस लेके आते ना राजा के लिए, जब लेके आती थी उसको कृष्ण और बलराम दिखाई देते थे। वो अपने पत्नी के साथ नहीं रहता था, उसको कृष्ण दिखाई देने लगता था। यह हाल हो गया था। कृष्ण कंस मामा। तो ये कहा गया। अब सुनो, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, यही है, देखो यही है, भगवान यहां से उठा है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। सब इंद्रियों के गुण उनमें से भास रहे हैं, मतलब वहीं से उन्हीं से आए हैं, परंतु सभी इंद्रियों से वह रहित हैं। सबका वह प्रभु है, स्वामी है, इसलिए सभी के लिए वह महान शरण है, आश्रय स्थान है, सहारा है। बहुत सुंदर है ना।
नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। देह के 9 द्वार हैं जो इसमें सब बताए गए हैं, 7 ऊपर 2 नीचे। देही अर्थात जिसने देह को सब कुछ बना रखा है, जो परमहंस है। तो बेसिकली होता है अभी आगे कैसे वैसा व्यक्ति जो है वो कैसा भगवान को प्राप्त करता है वो है। अभी आपको और परमात्मा का सुनाता हूं। अध्याय 6 श्लोक 5 से 19 लास्ट वाला है। अध्याय 6 षष्ठम अध्याय 5 से 19 5 वाला लो, कितना कनेक्टेड है देखो। तो 5 से 19 तो है। आदि स संयोग निमित्त हेतु परिस्त्र कालाद कलोपि दृष्टः तम विश्वरूपम भवभूतमिड्यम देवम सचित्तस्थम उपास्य पूर्वम। इस उपनिषद के प्रथम अध्याय में कहा था कि काल स्वभाव नियमित नियति यदृच्छ भूत योनि आत्मा इनका संयोग सृष्टि का कारण है। तो ऋषि कहते हैं इनके संयोग का कारण कर्म ही हो सकता है, परंतु वह देव कर्म का भी कारण है। ये जो भी चलता है इसका कारण क्या है? एक्टिविटीज कॉज एंड इफेक्ट का कर्म है, लेकिन उसका कारण कौन है? हाँ, देव आदि है, आदि वही है, वह तीनों कालों से परे है, वह अकल है। अकल यानी विदाउट टाइम, नॉट टाइम बाउंड, परंतु अकल होता हुआ भी वह विश्व रूप है, भवभूत है, विश्व तथा भव से के रूप में प्रकट हो रहा है। ऐसे स्तुति योग्य देव की जो चित्त में स्थित है पहले उपासना करे। आप इनकी उपासना करिए। सवृक्ष काल कालाकृति भी परोन्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्ततेयम धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञानात्मस्थम अमृतम विश्व धाम। वह प्रकृति रूपी वृक्ष तथा काल की नाना आकृतियों, उनके नाना भेदों से परे है। प्रकृति जो काल और ये सब जो है इनसे भी वो परे, इनके अलग अलग रूप है, ये है वो अन्य असंख्य है, उनके भी वो परे है। वह इनसे अन्य है और उसी से यह विश्व का प्रपंच प्रवर्तित हो रहा है, चल रहा है। वह धर्म को प्राप्त कराने वाला और पाप को काटने वाला है। भाग्य का वही स्वामी है। विश्व के धाम उस अमृत स्वरूप भगवान को आत्मा में स्थित जानकर उसकी उपासना करें। क्या हो गया? चल पूरा दिक्कत है कुछ? नहीं, ठीक। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देव भुवनेशमिड्यम। वह ईश्वरों का परम ईश्वर है, महेश्वर है। वह देवों का परम देव है। वह पतियों का परम पति है। पति मतलब जो आश्रय देता है उसको पति कहते हैं। वह परे से भी परे है, भुवन के स्वामी, स्तुति के योग्य उस देव को हम जानते हैं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्याधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये हमारे कहीं कमेंट्री में भी आया था, हम लोग जो भी प्रॉपर ने लिखा उसमें। उसे अपने लिए कुछ भी नहीं करना, वह जो कुछ करता है उसके लिए उसे साधनों की आवश्यकता नहीं है। उसके समान कोई नहीं दिख पड़ता, उससे अधिक कोई नहीं दिख पड़ता। सुनते हैं उसकी परम शक्ति है, विविध शक्ति है, उसमें ज्ञान बल क्रिया ये तीनों स्वाभाविक हैं, अर्थात किसी अन्य कारण पर आश्रित नहीं है। जैसे हमारा ज्ञान क्या है, कोई बोलेगा तब समझेगा, तब वो डेटा रजिस्टर होगा। कोई सिखाएगा नहीं कि जमीन पे बैठते हैं तो नहीं बैठेगा। कभी कभी देखो हम कहीं कहीं प्रोग्राम में जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसे खाने के लिए ऐसे बैठेंगे, उसके ऊपर मतलब बैठ के नहीं मारते। तुमको पता नहीं ऐसे बैठ के खा सकते हो, तुमको थोड़ा दिक्कत तो बाद में आदत होता है। तो ज्ञान वो बाहर से आता है, ये कैसा है? स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। न तस्य कश्चिद पतिरस्ति लोके न चेष्टितात् नैव च तस्य लिंगम सकारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिद जनिता न चाधिपः। लोक में उसका कोई पति नहीं
अर्थात उस पर कोई हुकूमत करने वाला नहीं, उसका कोई लिंग नहीं, चिन्ह नहीं, वह जगत का कारण है। समझ रहे हो? इधर पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है ना, वहां पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है, वहां पुरुष और प्रकृति है। समझा? वो हम अगले 20 वाले श्लोक से देखेंगे आगे। हाँ, कल हम खत्म करेंगे 13 अध्याय, 20 से लेके 35 15 श्लोक खत्म करेंगे। पुरुष प्रकृति मैंने एक बार समझा, बोर्ड में फटाफट समझा दूंगा, खत्म करेंगे। वो कल नहीं, कल, हाँ कल सुने, माफ करिएगा, कल मैं बोलना भूल गया। कल सुबह 6 से 7 क्लास होगा कल से। कल क्या था? और कल का तो शेड्यूल अलग है ना? नहीं, कल का शेड्यूल वो जो चलेगा ना, वो तुम्हारा जो ओरिएंटेशन है वो 10 बजे है ना, 10 से 11 आपको गुरुकुल का टूर भी कराया जाएगा, और फिर आपके सामने चाहे तो पुष्पशेक भी कर देंगे, ऐसे भी कर देंगे, पर वो अलग और मेरा ही गीता क्लास अलग। समझा? मैं उसमें हूँ भी नहीं भी। नहीं तो मेरा क्लास कब खत्म होगा? तो कल सुबह 6 से 7 चालू करना है, ठीक है? सुबह सुबह आइएगा, ऑनलाइन वाले भी, ये नहीं कि ऑन करके सो गए। जो 18 अध्याय सिंसियरली सुनेगा भगवत धाम जगह याद रखना, ठीक है? वह जगत का कारण है, इंद्रियों के अधिप का भी वह अधिप है, जीवात्मा का स्वामी है, उसका कोई उत्पादक नहीं, अधिपति नहीं। यस्तुर्णाभ इव तंतुभिः प्रधान अजय स्वभावतः देव एक स्वमावृणोत स न दधात ब्रह्मप्ययम्। जैसे मकड़ी यानी स्पाइडर तंतुओं से अपने को आच्छादित कर लेती है, इसी प्रकार जो देव इकला प्रधान अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तंतु रूप माया जाल से अपने को स्वभाव से घेर लेता है, वह हमें ब्रह्म में लीन प्रदान करे। ये थोड़ा मेरे को समझा नहीं, पर बेसिकली ऐसे ही कि जिसने वो क्रिएट किया है और जो हमको यहाँ पे रखा है, तो वो हमें मुक्त करे। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वो एक देव है, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह देव एक है परंतु अनेक भूतों में गूढ़ है, सर्वव्यापी है, सब भूतों के अंतरात्मा तक गया हुआ है। कर्म का वह अध्यक्ष है, वह सब भूतों में है परंतु सब भूत उसमें है, वह सब भूतों का अधिवास है, वह साक्षी है, चेतन है, केवल है, पढ़ा था हमने भी, साक्षी है वो सब। हाँ, निर्गुण है, सत्व रज तम इन तीनों गुणों से अलग है। देखो ये भी वैष्णव दर्शन है, इन्होंने लिखा है। सब निर्गुण यानी 3 गुणों से परे। तो जब वो बोलते हैं निर्गुण यानी पूरा ऐसा, तो गलत है, वो इमेजिनरी चीज है। एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनामेकम बीजम बहुधा यह करोति तस्मात्स्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। वह इकला अनेक निष्क्रिय तत्वों के को वश में करने वाला है, वह एक बीज रूप प्रकृति को अनेक बना देता है, एक बीज रूप प्रकृति को अनेक बना देता है। जो धीर लोग आत्मा में स्थित उसे निकट से देखते हैं, उन्हें निरंतर सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुधाम यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्य योगादिगम्यं ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपाशही। जो नित्यों का नित्य है, चेतनों का चेतन है, जो एक होता है हुआ अनेक जीवों की कामनाओं को पूर्ण करता है, वही इस सृष्टि का कारण है। सांख्य और योग से वह प्राप्त होता है, वह जीव उस देव को जानकर सब पाशों से मुक्त हो जाता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमाः विद्यतो भाति कुतोयम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासाम सर्वमिदं विभाति। मुझे लगता है ये भी पढ़ा था क्या हमने? 15वां अध्याय का बोला 6 पॉइंट नहीं, वो तो हाँ उसका तभी बोला था। वहां न सूर्य चमकता है, न चांद, न तारे, न बिजलियां चमकती हैं, न यह अग्नि तो कहाँ, मतलब अग्नि का तो सवाल ही नहीं आता जब ये नहीं चमक रहे तो। उसी की चमक से यह सब चमकता है, हाँ? उसी की ज्योति से यह सब ज्योतिमान हो रहा है। देखो सब वर्सेस यही हैं। एको हसौ भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः तमेव विद्युत्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा
विद्यते अयनाय। भुवन रूपी जलाशय में के मध्य में देव रूपी एक हंस है। क्या रूपी? भुवन रूपी जलाशय में बीच में एक हंस है। वह हंस वही है जो अग्नि होकर भी जल में जा बैठा है। अग्नि रूपी है वो। वो वहां पे बैठा हुआ है जल के अंदर, तेजो में, ऐसा एग्जाम्पल होकर जल में बैठा हुआ है। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल। यही तो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है। आग्नेय तत्व से जब जलीय तत्व उत्पन्न होता है तब मानो अग्नि ही जल में जा बैठती है। जल में छिपे हुए अग्नि रूप हंस को जानकर मृत्यु रूपी नदी को यह जीव पार कर सकता है। वहां जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है। स विश्वकृत विश्वविदात्मयो निर्ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्या प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः संसारम मोक्षस्थित बंध हेतु। वह विश्व के रचने वाला है, विश्व को जानने वाला है, उसका कोई रचयिता नहीं। वह आत्मयोनि है, अपने को उत्पन्न करने वाला है, स्वयंभू है, न्यः है, वह सब जानता है। काल का वह काल है, गुणों का आगार है, सर्ववित्त है। वह प्रधान अर्थात प्रकृति तथा क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा, इन दोनों का पति है। प्रकृति के 3 गुणों का स्वामी है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तथा जीव के बंधन का वही कारण है। मस्त है। 2 श्लोक और बचे हैं, 17, 18, 19, 3 बचे हैं। दिक्कत हो रहा है? बस बोलो। गेट के बाहर जाओ। नहीं रे, ये देखो कितना बड़ा चीज है। हमने इतना बड़ा खजाना होता है ना, छुप के रखा है, छुपा के रखा है। ये आचार्य की कृपा से मिल रहा है। स तन्मयो हि अमृतम ईश संस्थो स अन्यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय। वह तत्मय है। अच्छा सुनो, ये सब आने वाला है अभी। ये जो तत्व वाला पार्ट है ना, 17.23 में आता है, समझा? और फिर मुझे लगता है इस चैप्टर में थोड़ा है कि नहीं पता नहीं, आने वाला है लेकिन, ठीक है ना, तो उसमें आने वाला है। 17.23 देखो, ओम तत्सत वाला, तो तभी आएगा, तो तभी हमको ये रेफर करना होगा। वह तत्मय है, वही वह है, वह अमृत है, वह ईश संस्थ है। इस जगत का स्वामित्व करने के लिए जो मर्यादा होनी चाहिए वह उसमें पाई जाती है। वह ज्ञः है, प्रधान, घन है, धन है, सब जगह पहुंचकर सब कुछ जान रहा है। इस भुवन का रक्षक है। वह इस जगत का नित्य स्वामी है। जगत पर हुकूमत करने के लिए उसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण ही नहीं, अर्थात संसार का वही एक अंतिम कारण है। सभी कारणों के कारण है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहीणोति तस्मै तः देवायमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वे शरणम अहम प्रपद्ये। जो पहले, ये अभी जो हमने गाया ना, वो है मुमुक्षु का, जो आया था अभी हमारे रेफरेंसेस में। जो पहले पहल ब्रह्मा का निर्माण करता है, उसके अनंतर जो उसके पास वेदों का प्रकाश भेजता है, तेन ब्रह्महृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः, जो आत्मा में बुद्धि का प्रकाश का संचार करता है। मैं मुमुक्षु उस देव की शरण में जाता हूं। मुमुक्षु मतलब मैं एक मुमुक्षु सन्यासी, मैं उनके शरण में जाता हूं। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्दम नम इव अवानलम। जो निष्कल, निष्क्रिय, शांत, निर्दोष, निर्लेप, जो अमृत तक पहुंचाने वाला पुल है, जो ईंधन की अग्नि की भांति निर्धुम है, मैं मुमुक्षु उस देव की शरण में जाता हूं। बोलो श्वेताश्वतर उपनिषद की जय। तो देखिए इतने सारे वर्सेस हैं परमात्मा के, आप कहीं भी रेफरेंस दे सकते हैं। कोई बोलेगा, और उतना ही नहीं, जब आप भानु महाराज की किताब कर देंगे तो उसमें ऑलरेडी जीव गोस्वामी ने लिखा हुआ
तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, षड संदर्भ, सब आने वाले हैं। तो ये भी उसमें सब परमात्मा संदर्भ में सब परमात्मा के रेफरेंसेस दिए। आत्मा बोले तो आत्मा के रेफरेंसेस, कृष्ण का एज अ पूर्ण पुरुषोत्तम, सब सब दिया हुआ है। बहुत सुंदर है। ठीक है, तो कल सुबह 6 बजे आइए। सुबह 6 बजे हो सकता है कल मैं पुरुष प्रकृति पढ़ा दूं 6 से 7, और 10 बजे कल जो है 10 बजे यही गीता आईडी से ही कर देंगे लाइव, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लोग इसी को जानते हैं। हम लोग आपको ओरिएंटेशन देंगे आने वाले कोर्सेज का, और आपको हमारे गुरुकुल का थोड़ा दर्शन करा देंगे, क्या क्या है, कहाँ क्या उगा है। अभी तो फिलहाल घास ही उगा है सब जगह, लेकिन जो है थोड़ा बहुत दिखा देंगे ताकि आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। कॉस्मोलॉजी मॉडल बनाने जा रहे हैं, उसका भी थोड़ा मैं आपको डायग्राम बना के बताऊँ क्या बना रहे हैं। उसके बाद फिर भगवान का अभिषेक होगा, वो अगर होगा तो भी लाइव करवा देंगे बाद में। और फिर परसों से आपका कोर्स चालू हो जाएगा, जिसका शेड्यूल भेज दिया ना ऑलरेडी। ये नया वाला भेजा है जो कल जो बनाया वापस। तो पहले जो कुछ दिनों में पहले भेजा था उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हमने संडे को हॉलीडे दिया है। हरी बोल। और सब्जेक्ट्स को ऐसे अलाइन करके रख दिया कि थोड़ा मैक्सिमाइज कर दिया टाइम को, और डेट्स थोड़े आगे बढ़ा दिए, 2 नवंबर तक कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसका आनंद लीजिए। और जो भी आचार्य लेवल, ये जो लेवल 1 के आपने एग्जाम्स दिए हैं, तो एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन होगा, हो रहा है प्रॉपर। हम लोग हमारा भक्ति भवन को, वो आपको आपका एड्रेस ले लिया जाएगा और आपके घर तक कुरियर कर दिया जाएगा। अन्यथा आप यहाँ आके भी लेके जा सकते हैं। यहाँ आके लेके जाएंगे तो कांच में लैमिनेट करके देंगे, ऐसे भेजेंगे तो कुरियर करके भेज देंगे। सब्जेक्ट वाइज सर्टिफिकेट मिलेगा, और सब सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया लेवल 1 का, तो वो एक अलग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो प्रभुपाद की जय।